अगर ट्रेनिंग होती है, दौड़ होता है, तैयारी चलती है, उसके बाद किसी की भर्ती होती है, उसमें भी बहुत सारी चीज देखते हैं, हाइट होना चाहिए, ये है वो है, सारी चीजें हैं। बट कैंगन बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भर्ती से पहले हम कोई इंटरव्यू नहीं लेते। ठीक है। तो अब यहाँ पर एंट्री तो आसान है, एंट्री आसान है, बट अब समस्या भी यहीं पर आती है कि एंट्री हो गया, अब वो आदमी जो सामने वाले को बताएगा, बगैर सीखे हर आदमी चला जा रहा है, तो क्या दिक्कत आती है, कई सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। सामने वाला बंदा जो बता रहा है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, और ऑब्जेक्शन जो आता है तो हम अपने हिसाब से, हमें जो समझ में आती है, हम अपने हिसाब से कुछ भी जवाब दे देते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि मैं जितना जानता था, मैंने तो उसको सही सही सब बात बता दी, उसके बाद भी मशीन क्यों नहीं ले रहा है। या कई दफा ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि कुछ डाउनलाइन आपसे सवाल करता है कि सर, जब मशीन इतनी अच्छी है, प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, प्रोडक्ट इतना जोरदार है, 160 से ज्यादा देशों में लोग पसंद कर रहे हैं, तो सर मैंने बताया भी अच्छे से, फिर वो हर एक आदमी ले क्यों नहीं रहा है। सर ऑब्जेक्शन बताता है, बहाने बताता है, कुछ लोग तो फोन ही नहीं उठाते, ये सब ऐसी ऐसी कुछ परेशानियां, प्रॉब्लम आ रही। सर तो मैं इसके लिए क्या करूं। अब वो इतना मासूमियत से सवाल करता है कि सर, हर आदमी क्यों नहीं लेता जब इतना अच्छा है, पैसा भी इतना मिलता है, कंपनी जापानीज है, ये है वो है। तो हमको वहां पर समझाना होता है कि हर चीज, कोई भी जो चीज होती है, उसके लिए हमारी एक ट्रेनिंग होती है, जिसको हमको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर हम फील्ड में उतरे तो ज्यादा बेहतर। एक तो सबसे पहली मैं आप सभी लोगों को बधाई दे रहा हूं कि वी आर ब्लेस्ड कि इनेजिक जो है हमें बिल्कुल सही टाइम पर मिल गया है। ठीक है। ये हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं इस बात के लिए। ठीक है। बट साथ ही साथ एक चीज है कि ब्लेस्ड तो हैं, बट अगर हमको ये टेक्निक आ गया, कौन सा टेक्निक, ये आर्ट एंड साइंस है। आर्ट एंड साइंस है कि कैसे हम जब मार्केट में जाएं, लोगों के ऑब्जेक्शन आएंगे, और ऑब्जेक्शन आना स्वाभाविक है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्शन आना कुछ नया है, हर चीज में ऑब्जेक्शन आता है। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, एक बात समझना, 95% लोग दुनिया में, 95% लोग, सिर्फ कैंगन बिजनेस के लिए नहीं बोल रहा हूं, मार्केट में अदर भी चीजें हैं, 95% लोग जो होते हैं, जब भी कोई नई चीज आती है, नई टेक्नोलॉजी या नई चीज जानकारी में आती है, तो लोग सबसे पहले उसको इग्नोर या अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको दोनों हाथ से गले लगा लेते हैं कि हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता है। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने जब बनाया था, जब बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि मैं ऐसा कोई चीज है, लोहे को हवा में उड़ा दूंगा, इंसान पक्षियों की तरह उड़ सकता है, तो लोगों ने पहले दिन ही विश्वास कर लिया होगा कि हाँ हाँ, जोरदार सही बात बोल रहे हैं। लोगों ने बोला क्या पागल बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या, इंसान उड़ सकता है क्या पक्षियों की तरह। ठीक है। एडिसन ने जब बताया कि मैं बल्ब जला सकता हूँ, दिन जैसा दिन होता है वैसा रात हो जाएगा, आगे चल करके जो है वानखेड़े स्टेडियम में 2020 मैच चलेगा डे नाइट, लोगों ने बोला होगा उस समय पागल हो गए। उतनी तो बात छोड़िए, एडिसन और राइट ब्रदर्स की बात छोड़िए, आज से 25-50 साल पहले कोई बंदा किसी गांव में बोला होगा बुजुर्गों के बीच में कि चाचा जी, मैं पानी बेच करके अरबपति बन जाऊंगा। आज से 50 साल पहले आप जरा कल्पना करके सोचिए कि मैं पानी बोतल में भर के बेच के करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा। लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया होगा, बोलेंगे क्या फेंक रहा है, भारत जैसे गरीब देश में पानी बिकेगा, यहाँ दूध भी फ्री में देते हैं, जमीन दान पत्र पर दे देते हैं। उस समय की बात बता रहा हूँ। भारत को नदियों का देश कहा जाता है, और भारत में इतना पानी है, इतना धर्मशाला, हम लोग कुआं खुदवाते हैं, और ये बोल रहा है पानी बेच करके कौन खरीदेगा यहाँ। और आज जो वो जो बंदा उस समय बोल रहा था, आज वो सही है कि गलत है। आज वो जो चाचा उस दिन मना कर रहे होंगे, आज उनके घर में भी कम से कम 20 लीटर वाला जार गांव में आ रहा होगा। ये विजनरी लोग थे। ठीक है। तो शुरुआत में हर आदमी मना करता है, उतनी बात छोड़िए, बैंक में आपको पता है कि बैंक में जो सिस्टम आया था, पहले क्या सिस्टम होता था, आप जाते थे पैसा निकालने तो एक टोकन दिया जाता था, पासबुक लेके जाते थे, एक टोकन देता था, आप इंतजार करते थे, फिर वो टोकन नंबर पुकारा जाता था, फिर आप जाकर के लेते थे। मतलब मैनुअल सिस्टम होता था वो आपका, ये मिलाता था सिग्नेचर वगैरह सब अपने से देख करके, तो सारा मैनुअल प्रोसेस था। जब कंप्यूटर का जमाना आया, कंप्यूटर की बारी आई बैंकों में, तो क्या स्थिति हुई, बैंकर्स ने, बैंकर्स मतलब पढ़े लिखे लोग,
बैंकर्स लोगों ने, आप विश्वास करिएगा, बैंकर्स लोगों ने हड़ताल किया कि कंप्यूटर बैंक में नहीं आना चाहिए। इसके लिए महीनों महीने के हड़ताल चले पूरे देश भर में, भारत देश की बात कर रहा हूं। हड़ताल किया कि अगर कंप्यूटर आ जाएगा तो एक कंप्यूटर 10 आदमी का काम कर देगा, तो आगे जाकर के ना क्या होगा, नौकरी खत्म हो जाएगी, ह्यूमन का काम कंप्यूटर करने लगेगा, तो हम लोगों के पेट पर लात मार दी जाएगी। इसीलिए इस सिस्टम को घुसने ही मत दो। बैंकर्स ने हड़ताल की थी, महीनों हड़ताल चले थे पूरे देश भर में, अलग अलग दिन में। आप समझिए क्या वस्तु स्थिति थी। और आज वही बैंक अगर 10 मिनट के लिए लिंक फेल हो जाए तो पूरे देश में पूरा बैंक का कारोबार ठप हो जाता है। आज हम बगैर इंटरनेट, बगैर कंप्यूटर के कल्पना नहीं कर सकते बैंक चलने का। तो टेक्नोलॉजी जो है ना, जो चीजें आती है, शुरू में कोई भी चीज आती है तो 95% लोग जो है पहली बार में इग्नोर या अवॉइड करते हैं। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। ठीक है, ये बातें आप समझिए, ये जो आंकड़े बता रहा हूं ना, ठीक है, ये चीजें। अब सवाल है कि आदमी पहली बार में इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, तो हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम सीधा आते हैं आज के टॉपिक पर। मैं कुछ स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। ठीक है, हम समझते हैं आज एक पीपीटी के माध्यम से। आवाज नहीं आ रही क्या? एक मिनट, एक मिनट। ये व्हाट्सएप पर फाइल है, किस पे आएगा शुभम? शेयर में सॉरी। जाके ना, हाँ, व्हाट्सएप पे शेयर में स्क्रीन में जाइए। शेयर में स्क्रीन में जाके हाँ, ये आ रहा है, स्क्रीन में। स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग विद जूम। कैंसल करना है इसको, हाँ, बट वो शेयर में ले नहीं रहा है। मेरे को व्हाट्सएप मैं कर फिर दो, मैं दिखा उसको, रहा हूँ। हाँ एक मिनट, मैं आपको भेज दे रहा हूँ, जस्ट मिनट। ये व्हाट्सएप किया है आपको ना?
हाँ भाई 15-20 मिनट में पहुंच जाओ भाई। हाँ, चलिए एक पीपीटी के माध्यम से हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो चैप्टर है, आप ऐसा समझिए कि जैसे एग्जाम है आपका, मतलब जब आप एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम से पहले अगर पेपर लीक हो जाए, ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाए, ये सिंगल बाय सिंगल चला था, एग्जाम है और पेपर आपका लीक हो जाए, ठीक है, और आपको सारे आंसर पहले से पता हो, लगभग चीजें पैटर्न पता हो जाए, तो तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट से लगाओ सुबह पीछे। हाँ, ठीक है, तो आज ना जो जितने ऑब्जेक्शन है जो कल हम लोग बात कर रहे थे, वो सब ऑब्जेक्शन भी बताऊंगा लगभग आते हैं और उसके आंसर भी क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो यहाँ पर बताया जा रहा है सेलिंग स्टार्ट्स व्हेन यू हियर द फर्स्ट ऑब्जेक्शन। हम लोग काय में है, सेल्स के बिजनेस में है, और सेल्स के बिजनेस में क्या बोला जाता है, सेलिंग कब स्टार्ट होती है, जब आप किसी को डेमो दिखाते हैं। और सेलिंग स्टार्ट कब होती है, जब आप पहला ऑब्जेक्शन सुनते हैं, मतलब पहली दफा जो है ना आपका इंटरव्यू चालू होता है पर्सन टू पर्सन। अभी तक क्या हो रहा था, आपने मशीन खरीद ली, परचेज कर ली, इस बिजनेस में आपकी आईडी लग गई। आईडी लगने के बाद आपने सिस्टम के तहत जो आपको बताया गया कि एक गोल तय करिए, वाई क्लियर करिए, क्यों ये बिजनेस करना चाहते हैं, आप ड्रीम देखिए, लिस्ट बनाइए, इन्विटेशन दीजिए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, यहां तक ये सब काम हो गया। बट उसके बाद जब आप डेमो दिखाते हैं और पहला फॉलो अप होता है आपका किसी के साथ, तो वहां से सेलिंग स्टार्ट होती है आपकी, वहां से सेल्स स्टार्ट हो जाता है आपका। और वो क्या है, इसलिए मैं बताया हूं, यहाँ पहला चीज जो लिखा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेलिंग स्टार्ट व्हेन यू हियर द फर्स्ट ऑब्जेक्शन। जब आप सबसे पहली बार कोई ऑब्जेक्शन सुनते हैं, वहां से आपका सेलिंग स्टार्ट हो जाता है, वहां से आपका समझिए कनेक्टिविटी मार्केट से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पर जब हम जाएंगे, नेक्स्ट पेज पर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेल्स स्टैटिस्टिक, सेल्स के जो पैमाने हैं, सेल के जो है ना पैमाने हैं, वो क्या बता रहा है, ये बताता है कि 48% ऑफ सेल्स पीपल, सेल्स की दुनिया में क्या होता है, 48% जो है आदमी नेवर फॉलो अप विथ अ प्रोस्पेक्ट। 48% आदमी जो है, 48% ऐसे लोग हैं जो डेमो दिखाने के बाद कभी फॉलो अप करने ही नहीं जाते। उन्होंने डेमो दिखा दिया और उनको ऐसा लगता है कि मैंने अब बता दिया है लोगों को, अब ना वो खुद से आएंगे, वो खुद से मेरे को सामने से फोन करेंगे चल करके कि हाँ सर मेरे को मशीन लेनी है, जोरदार चीज आपने दिखाया। तो 48% ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने डेमो दिखाया, कभी फॉलो अप ही नहीं करते। 25% ऐसे लोग हैं, 25% लोग ऐसे हैं जो सेकेंड कांटेक्ट करते हैं, मतलब एक बार डेमो दिखाया और सामने से पहला कांटेक्ट कब हुआ, जब उनको डेमो दिखाया, और दूसरा कांटेक्ट करते हैं, फिर से एक बार पूछते हैं, हाँ सर डेमो दिखाया था, क्या हुआ आपका, और सामने वाला कुछ ऑब्जेक्शन देता है या कुछ बहाने करता है, और वो वहां पर शांत हो जाता है, ठीक है सर फिर बताइएगा जब लेना होगा, उसके बाद वो कभी फॉलो अप नहीं करता है। ऐसे 25% लोग हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, 12%, 12% ऑफ सेल्स पीपल, 12% ऐसे लोग हैं जो 3 कांटेक्ट करते हैं, मतलब एक बार फॉलो अप किया, उसके बाद फिर एक बार और ट्राई करते हैं। ऐसे कितने हैं, 12% ऐसे लोग हैं जो 2 बार फॉलो अप करते हैं, मतलब एक बार डेमो दिखाया और एक बार बात हुई, अच्छे से नहीं जमा, फिर एक बार बात किया, बट वो सामने वाला बंदा बोलता है सर बार बार फोन मत करिए, जब लगेगा तो मैं खुद ही बता दूंगा, या अभी बहाने, अभी पैसे नहीं है, मैंने अभी घर खरीदा है, या जमीन के लिए पैसे डाल दिए, या मैंने अभी गाड़ी खरीदी है,
और कुछ बहाने वो सामने वाला ऑब्जेक्शन देता है और ये आदमी शांत हो जाता है एंड स्टॉप हो जाता है। ऐसे 12% लोग हैं। ओनली 10% ऑफ सेल्स पीपल, मात्र 10% ऐसे लोग हैं जो डेमो दिखाने के बाद 3 फॉलो अप करते हैं। कितनी बार करते हैं? 3 बार करते हैं कि बार बार उनसे बात करते हैं, हाँ सर ठीक है, जो उनका ऑब्जेक्शन है उनको हैंडल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे कितने हैं? मात्र 10% ऐसे लोग हैं। आप देख लीजिए कि आप किस परसेंटेज में अभी आते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम जब देखेंगे, ठीक है, अगली स्लाइड में हम जब देख रहे हैं, नेक्स्ट ये हो गया है, यस। दूसरा सेल का पैमाना क्या बोलता है कि ये तो हो गया कि ठीक है कि एक बार डेमो किया और एक फॉलो अप नहीं किया। नहीं, इसके पीछे जो था अभी शुभम, इसके पीछे वाला स्लाइड शुभम जी, नहीं नहीं अभी जो था इसके पहले, यस, इसके आगे जस्ट, हाँ ये ठीक है। ओनली 10% ऑफ सेल्स पीपल, ओनली 10% ऑफ सेल पीपल, ठीक है, सेल्स पीपल जो होते हैं मेक मोर देन 3 कॉन्टेक्ट्स। 10% ऐसे लोग हैं जो 3 बार फॉलो अप के लिए जाते हैं, फिर से उस पर्सन से कांटेक्ट करते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो पैमाना है उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर सेल कैसा आता है, कितने फॉलो अप में आता है और उसके आंकड़े क्या है। और ये आंकड़े देख करके आप हतप्रभ रह जाएंगे। ये जो आंकड़े बता रहे हैं, इस आंकड़ों का क्या हिसाब किताब है आप देखिए। ये आंकड़े बोल रहा है कि 2% ऑफ सेल्स, 2% ऑफ सेल्स जो है वो एक फॉलो अप में आ जाता है। सिंगल फॉलो अप में ऐसा जो जो लोग सिंगल फॉलो अप करते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? सेल्स क्लोज होने के चांसेस कितने हैं? मात्र 2%। 3% ऑफ सेल्स, 3% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द सेकेंड कॉन्टेक्ट। जो 2 बार फॉलो अप करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, इसमें से सेल्स क्लोज होने के चांसेस कितने होते हैं? 3% हैं। 5% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द थर्ड कॉन्टेक्ट। जो 2 से 3 बार फॉलो अप करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, वैसे कंडीशन में 5% सेल्स क्लोज हो पाता है। और 10% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द फोर्थ कॉन्टेक्ट। 3 से ज्यादा बार, 4 बार जब हम जाते हैं तो लगभग 10% सेल्स क्लोज होता है। और सबसे जो आंकड़े आगे के हैं वो बता रहा है सेल्स की दुनिया में 80% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द 5th to 12th कॉन्टेक्ट। मतलब 80% सेल जो है, 80% सेल कब आता है? जब आप 5 या 5 से आगे बार करते हैं। जो मैंने कल भी बताया था कि कम से कम 7 फॉलो अप लगते हैं बेहतर आपका परसेंटेज आने के लिए। 80% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द 5th to 12th कॉन्टेक्ट। और हम लोग क्या करते हैं? किसी ने ना बोला, बस हम लोग छोड़ देते हैं। किसी ने कुछ बहाने बताए, हम लोगों ने छोड़ दिया। किसी ने कुछ कारण दिया, हमने बंद कर दिया। सर मेरी तो बात उनसे हो गई थी, उन्होंने ना बोल दिया। जरूरी नहीं है कि उन्होंने ना बोला है, उस समय उनकी वस्तु स्थिति अलग थी। आप फिर से एक बार बात करिए, नई बात कर सकते हैं, उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करिए और वीडियो भेजिए। आप उनको वीडियो भेजिए, वो भी फॉलो अप चल रहा है, बीच बीच में उनसे बात करिए। बहुत सारी चीजें होती है, मैं अभी आगे बताऊंगा। और ये जो है पैमाना जो बता रहा हूं, ये सेल्स के जो आंकड़े हैं, ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है, ये आंकड़ा कोई ऐसे मनगढ़ंत चीज नहीं है। नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन जो है इंडिया का, वो आंकड़ा दे रहा है ये, कि सेल्स की दुनिया में ये आंकड़ा काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं, देखते हैं कि आगे क्या सीन है। नेक्स्ट जी, क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शन। इस स्लाइड में आप समझेंगे कि क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शंस होते क्या हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि देयर इज नो रिजेक्शन,
देयर इज नो रिजेक्शन, इट्स ओनली द ऑब्जेक्शन विच नीड्स टू बी हैंडल्ड प्रॉपरली। हम क्या बोलते हैं, सर मैं वहां गया था ना, मैं रिजेक्ट हो गया, मेरे को रिजेक्शन मिला। तो क्या बोला जा रहा है कि देयर इज नो रिजेक्शन, दुनिया में रिजेक्शन कह करके कुछ भी नहीं होता है। इट्स ओनली द ऑब्जेक्शन, सामने वाले का जो ऑब्जेक्शन था, सामने वाले का जो प्रॉब्लम था, सामने वाले का जो इसके प्रति जो दिमाग में उसकी आशंका थी, वो आप क्लियर नहीं कर पाए पूरे तरीके से, इसीलिए रिजेक्शन मिला है। और रिजेक्शंस आर टेम्पोररी, आप एक बात ये भी यहां पर मैं बोल दे रहा हूं, रिजेक्शंस आर टेम्पोररी, रिजल्ट्स आर परमानेंट। रिजेक्शन कुछ समय के लिए है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपनी कहानी बताऊं, या आप अपने आप में खुद में सोचिए कि क्या आपको बताया गया था तो आप पहली बार में ले लिए थे क्या? पहली बार में लेने वालों का आंकड़ा बताया जा रहा है 2% है मात्र। बट हो सकता है किसी ने पहली बार में लिया, तो पहली बार में इसलिए लिया क्योंकि उसके रिलेटिव ने बताया, उसके अपने दोस्त ने बताया, तो उसने उसके ऊपर भरोसा करके लिया। बट उसके पास कोई नया पर्सन जाता, थर्ड पार्टी जाता, तो वो उसके भी ऑब्जेक्शंस ऑटोमेटिक आते। तो यहां पर ना कोई भी आदमी, मुझे भी जब अप्रोच किया गया था ना, तो मेरे को भी 6 से 7 बार लगे थे। मेरे भी मन में बहुत सारे प्रॉब्लम इसको लेकर के थे। मैंने नाम सुन लिया था, रेट मुझे पहले से पता था, तो मुझे लगा था 1.5-2 लाख रुपए की मशीन है, 3 लाख रुपए की मशीन है, कौन लेगा यार? ठीक है, तो मेरे को खुद ही था। तो ये बात आप समझिए कि इसलिए करके हमको समझना है कि रिजेक्शन जो है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमको पूरी जानकारी नहीं है। हम थोड़ा बहुत जानते हैं और हमने लोगों को वही बताया, और हमको क्या लगता है मैंने पूरी बात बता दी। बट आज के सेशन के बाद आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो ये चीजें जो है, तो रिजेक्शन जो है, रिजेक्शन इज ओनली द ऑब्जेक्शन विच नीड्स टू बी हैंडल्ड प्रॉपरली। आगे देखेंगे हम लोग। तो रिमेंबर, डोंट आर्ग्यू, कभी भी आर्ग्यू नहीं करना है। कभी भी कस्टमर के साथ, जो आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है, कभी भी कस्टमर के साथ भिड़ना नहीं है, आर्ग्यू नहीं करना है। ठीक है, कुछ लोग क्या सोचते हैं, जैसे उसने बोल दिया अरे क्या बेकार चीज लेकर के आए हो, तो हम उससे भिड़ जाते हैं। नहीं, कभी भी आर्ग्यू नहीं करना है। विक्ट्री इज नॉट इन आर्ग्यूइंग, क्या बोल रहा है, उससे बहस करने में, उससे भिड़ने में, उससे लड़ने में आपकी जीत नहीं है। इट्स इन गेटिंग द प्रोस्पेक्ट एजुकेट अबाउट व्हाट यू हैव टू ऑफर। आपकी जीत इसमें है कि आप उसको प्रोस्पेक्टिंग करें और उसको धीरे धीरे करके अपने तरफ लेकर के आए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक किताब है बहुत अच्छी, लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की। उस किताब के एक चैप्टर में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालना हो तो कृपया उस पर लात न मारे। मतलब आप समझिए कि कई दफा आपने ऐसा सुना है क्या, सर मैंने डेमो दिया था और वो बंदा ना मशीन दूसरे से ले लिया। या आपके साथ भी कई ऐसी घटना घटी होगी कि डेमो किसी और से देखा था और मशीन उसने आपसे खरीद ली। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि सामने वाले के प्रति उसका विश्वास नहीं बन पाया, और सामने वाले ने जब इनसे इनसे बातें करी थी ना, तो उसमें कुछ इन्होंने जब ऑब्जेक्शन दिए थे, तो उस ऑब्जेक्शन के ऊपर वो आदमी ना कुछ भी बोल के बहस कर रहा था। तो कल के डेट में उस आदमी का अगर मन बनेगा भी, क्योंकि आपने उसका ऑब्जेक्शन, आप उसका ऑब्जेक्शन क्लियर कर नहीं पाए, उसके जो डाउट्स थे आपसे क्लियर हुआ नहीं, तो कल के डेट में फिर मार्केट में कोई उसको कैंगन का बंदा मिलेगा और उससे फिर मुलाकात होगी और वो फिर से उनसे बातचीत करेगा, तो इसको लगेगा करे मैंने पहले जो कैंगन समझा था और अभी जो कैंगन समझ रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। और क्या पर्सनालिटी है यार, ये बढ़िया है, इनके साथ भिड़ करके काम करते हैं, जुड़ के साथ काम, इनके साथ जुड़ के काम करते हैं। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो आदमी उसके साथ क्लब हो जाएगा। बट अगर आज आप किसी को बता रहे हैं और आपने उनसे बहस नहीं की, भले वो आज मशीन ना ले, बट आपने उनको प्यार से हैंडल किया, समझाया, और आज वो नहीं भी लिया किसी सिचुएशन की वजह से, कोई बात नहीं, आप उनको बोल के आइए सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जब मन होगा तब लीजिए। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि आज के आज, अभी के अभी लीजिए। आपको जब समझ में आए कि आपके फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, आप तब लीजिएगा सर। बट इसको इग्नोर मत करिएगा सर, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। आप इसको अवॉइड मत करिएगा सिर्फ इसलिए कि ये कॉस्टली है। ऐसा कुछ बोल करके आप आराम से वहां से निकलिए, प्यार से, अच्छे से, ताकि उस आदमी को लगे, भले वो मशीन ना खरीदे उस समय, बट उसको लगे कि आज जो सामने वाला जो डेमो दिखा के गया है, क्या बंदा है यार, क्या पर्सनालिटी है। और कल के डेट में उसको फिर कोई अप्रोच करेगा
और फिर कैंगन उसके पास आएगा तो वो आपको जरूर याद करेगा। वो बोलेगा नहीं, पहली बार मेरे को उस बंदे ने बताया था, कैंगन से मेरा परिचय इन्होंने करवाया था, और बंदा भी क्या शानदार था यार। वो पहले दिन भी बोला था कि सर ये मशीन तो लगेगी जरूर, उसका कॉन्फिडेंस बोल रहा था यार। वो उस बंदे से एक बार फोन लगाता हूँ। और आप क्या किए, उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में रखे हैं, बीच बीच में उस आपके पास आप उनको मैसेज भी कर रहे हैं, वीडियो टेस्टिमोनी ये सब भेज रहे हैं, जूम वगैरह में कभी कभी आप उनको बुला ले रहे हैं। तो इस तरीके से वो बंदा कल के डेट में, कई दफा ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि जिसको 6 महीने पहले डेमो दिखाया था, आज वो 6 महीने 8 महीने बाद मशीन ले रहा है, 1 साल बाद मशीन ले रहा है, 2 साल बाद। ऐसी मेरे साथ कई घटनाएं हैं, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो इसीलिए रिमेंबर, डोंट आर्ग्यू, ठीक है, उसमें हमारी जीत नहीं है। कई दफा हमको क्या होता है, मेरे को सुना रहा था, मैं तो सर उसको धो दिया हूं। यहां पर आप गलत कर गए, क्योंकि इस बिजनेस में कहा गया है मुंह में शक्कर, बिजनेस का तरीका ही है मुंह में शक्कर। ठीक है, तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। इसके आगे जो चीजें हैं, यहां पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, कैसे हम हैंडल करें। तो बेस कॉन्सेप्ट है 3F। 3F रूल आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। 3F मतलब F फॉर फील, फेल्ट एंड फाउंड। जब भी आप किसी से बात करें, कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो आप बोले अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर, मुझे भी पहली बार, जैसे बोले ना मशीन महंगा है, तो मुझे भी पहली बार ऐसा लगा था। फील करिए उसके साथ, फील, फेल्ट एंड फाउंड। उसके बाद फिर उसको बताइए कि मैंने क्या पाया। जब मैंने इसकी बारीकी से जांच की सर, तो मैंने ये पाया, ये मशीन महंगी नहीं है, ये मशीन कीमती है। इस तरीके से हमको आना है, फील, फेल्ट, फाउंड, 3F फॉर्मूला पर हमको काम करना है। प्रोस्पेक्ट शुड फील यू आर जस्ट लाइक हिम ओनली। जब भी आप प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे, फॉलो अप करने जाएं और उनसे बात करें, जब वो ऑब्जेक्शन दे, वो आदमी बोले नहीं मशीन बहुत महंगा है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मशीन बहुत महंगा है, तो हमको क्या बोलना है, हमको ये नहीं बोलना है क्या बात कर रहे हैं सर, जान से ज्यादा मशीन कीमती है क्या, मर जाएंगे पैसा लेकर के, क्या ऊपर जाएंगे, पूरा परिवार मर जाएगा। ऐसा कुछ लोग बोल के आ जाते हैं, मरने के बाद पैसा ऊपर लेके जाइए क्या, मशीन लगा लीजिए। ऐसी बातें नहीं करनी है। मतलब प्रोस्पेक्ट शुड फील यू आर जस्ट लाइक हिम ओनली। जैसे वो बोले ना मशीन महंगा है, तो आप प्यार से मुस्कुराते हुए बोलिए कि यस सर, आप सही बोल रहे हैं। तो प्रोस्पेक्ट को क्या लग रहा है कि हाँ यार, ये भी मेरे ही जैसा आदमी है, ये भी इस बात को एग्री कर रहा है। जैसे वो बोले ना करे ये आपका मशीन बेकार है, आप बोलिए हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि बहस कब होता है, बहस की गुंजाइश तब होती है जब आप उससे एंटी हो, आप उसके विरोध में बात करें। बट जैसे ही आप बोलते हैं ना कि यस सर आप सही बोल रहे हैं, पहली बार पहला चीज मैंने क्या किया, आप सही बोल रहे हैं, फील फील किया मैंने उनकी बात को, और उनको ऐसा फील करवाया कि सर मैं आपके जैसा ही हूं, आप जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। फिर क्या बोलते हैं, फेल्ट, सेकेंड पार्ट। फेल्ट मतलब सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मशीन महंगी है। मैं, मेरे पास भी जब ये आया था ना कॉन्सेप्ट, मैंने भी देखा तो मैंने तो बोल दिया कि यार लूट है क्या, इतना महंगा मशीन मिलता है। बट सर जब मैंने इसकी क्वालिटी को देखा, इसकी वैल्यू को देखा, अब क्या बता रहे हैं आप, फेल्ट। जब मैंने इसको फेल्ट किया, मतलब जब मैंने इसको फील करने के बाद जब मैंने इसके बारे में जानकारी जुटाई, ठीक है, तो सर बात समझ में आई कि ये मशीन महंगा नहीं है, मशीन बहुत कीमती है। आपने उसको कुछ कारण गिनाए जो आगे जाकर के हम लोग देखेंगे, उस पर डिटेल से बात करेंगे। फील, फेल्ट और उसके बाद फाउंड। फिर मैंने सर ऐसा पाया कि ये मशीन सर, ये मशीन हमारे पूरे परिवार का रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। ये मशीन घर में आ जाएगी सर, तो हेल्थ के प्रति हमने आज तक ऐसा कोई भी चीज नहीं लगाया है जिससे हमारे घर में कैंसर, शुगर, बीपी, थायराइड ऐसा कुछ भी ना हो। तो मैंने सर ये पाया कि ये मशीन लगा देने से मैं हेल्थ वाइज पूरी तरह से सिक्योर हो जा रहा हूं। इसलिए सर मुझे समझ में आया कि ये मशीन महंगा नहीं है, ये मशीन कीमती है, क्योंकि सर हमारे घर का स्वास्थ्य, हमारे घर के लोग कीमती हैं। सर ये पेस्टिसाइड वाला खाना अगर हम खा रहे हैं, तो हमारा पैसा कमाने का ऐसा भी क्या फायदा सर, जब हमारा फैमिली ही अनसिक्योर हो। ठीक है, तो ये फिर हमने ऐसा पाया। फिर इस तरीके से हमको जाना है, फील, फेल्ट, फाउंड, ये तरीका है। आप इस चीज के ऊपर जितना मेहनत करेंगे, जितना आप इसके ऊपर काम करेंगे, आपकी क्लोजिंग रेशियो उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन ऑफर्स एन ऑब्जेक्शन, योर रिस्पॉन्स शुड बी। जब भी कोई आदमी आपको एक ऑब्जेक्शन देता है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, योर रिस्पॉन्स शुड बी, आई नो हाउ यू फील।
सर मैं समझ सकता हूं आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई फेल्ट द सेम, जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने खुद ऐसा महसूस किया था सर कि ये मशीन बहुत महंगी है, ठीक है। आई फेल्ट द सेम वे बट हियर इज व्हाट आई फाउंड, बट सर ये ऐसा है, मैंने ऐसा पाया, फिर आप वहां से बात को शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूं आगे क्या है, सो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। यस, ऑब्जेक्शन कितने प्रकार के आते हैं, अब ये भी समझो, इसी में से कुछ एक दो तीन चार होंगे अंदर बाहर। ऑब्जेक्शन लगभग 18 से 20, 15 से 20 ऐसे ही ऑब्जेक्शन है जो मार्केट में घूम रहे हैं, इसी के अंदर या दो चार आगे पीछे होंगे, यही घूमते हैं। मैं मोस्ट रिलेटेड मैंने कोशिश करी है कि उन सबको इसमें डाल दूं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो आता है वो कॉस्ट रिलेटेड है, ठीक है। कॉस्ट रिलेटेड ऑब्जेक्शन में क्या क्या आ जाता है, मशीन इज टू कॉस्टली, ठीक है। जो हमारा मतलब यक्ष प्रश्न बोलते हैं ना, यक्ष प्रश्न, वैसा ही यहाँ पर यक्ष प्रश्न है। और इस प्रश्न ने, जैसे महाभारत में जब लोग गए थे पानी पीने के लिए, तो यक्ष का पहला आकाशवाणी हुआ कि रुक जाओ, पानी मत पियो, मेरे सवालों के जवाब दे दो, उसके बाद आप पानी पी सकते हो। तो कुछ पांडवों ने बोला अरे हटाओ, ये सब क्या मतलब है, उसने पानी पिया और वो मूर्छित हो गए। बट लास्ट में जब युधिष्ठिर आए तो उनको ये 3F रूल पता था, फील फेल्ट फाउंड, और उनको वो रूल पता था, तो उसने यक्ष को बोला हाँ भगवान आप पहले प्रश्न कर लीजिए, मैं बता देता हूं, और उसके बाद फिर पानी पीऊंगा। तो जब उन्होंने सारे सवाल 5 सवाल पूछे यक्ष ने, तो यक्ष के जब सवालों के जवाब उन्होंने युधिष्ठिर ने दे दिया, तो वो प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर उन्होंने बोला कि मांगो क्या मांगते हो, ये है क्लोजिंग। तो उन्होंने सबसे पहला मांगा कि मेरे जो चारों भाई जो मूर्छित हो गए, ये मेरे जान से प्यारे हैं, प्राण से प्यारे हैं, इनको जीवित कर दीजिए और सब पानी पी सकें, ऐसा वरदान मांग करके वो गए। तो वैसे यहाँ पर जब आप उनके ऑब्जेक्शन हैंडल कर देते हैं ना, तो वो फिर बोलता है हाँ वत्स मांगो क्या मांगते हो, और आप बोलते हो सर ज्यादा नहीं चाहिए, 280 चाहिए, और अगर आपका ये आगे बिजनेस है सर तो ट्राइपॉड से आइए। क्लियर है, फील फेल्ट एंड फाउंड यक्ष प्रश्न है, उसको सॉल्व करना सीख जाइए, नहीं तो फिर पानी पिएंगे तो जैसे उधर मूर्छित हुआ था वैसे इधर भी बात हो जाएगी। तो पहला जो आता है ऑब्जेक्शन वो है कॉस्ट रिलेटेड। कॉस्ट रिलेटेड में क्या क्या आता है, मशीन इज टू कॉस्टली, कि मशीन है तो जोरदार बट बहुत महंगी है। दूसरा, बिकॉज ऑफ कमीशन, इसमें जो क्या होता है कि प्रोडक्ट हम दिखाते हैं डेमो, और साथ ही साथ हम इसका बिजनेस प्लान भी दिखाते हैं। तो वहां पर बिजनेस प्लान देखने के बाद लोगों को क्या लगता है, सबसे पहले शुरुआत में दिमाग का अंटीना कहाँ जाता है, अच्छा ये पैसे लोगों में बढ़ते हैं, इसीलिए इसका दाम बहुत, मतलब इसका जो कमीशन है ना, इसके वजह से इसका दाम हाई है हो गया। या फिर वो कोई चीपर कंपनी के संपर्क में आता है, मार्केट में जो कंपैरिजन है, मतलब कोई चीपर कंपनी ऐसी के वाईके, एचरीच, हाइड्रोजल, ऐसा करके जो बहुत सारी चैनसन कंपनियां हैं, तो वो क्या बताते हैं कि भाई मेरा मशीन बहुत सस्ता है और कैंगन बहुत महंगा है। पता है क्यों कैंगन महंगा है, क्यों, तो बोलते हैं कैंगन इसलिए महंगा है क्योंकि वो ना कमीशन बांटता है, ठीक है, और हम जो है कमीशन नहीं बांटते हैं, हम एमएलएम के माध्यम से नहीं, वो एमएलएम सिस्टम है इसीलिए वो महंगा है, हम कमीशन नहीं। तो सामने वाला बंदे का बल्ब जल जाता है, हाँ बात तो सही बोल रहा है, कमीशन अगर कम बांटता है तो मशीन का प्राइस कम होता है। और ये सवाल इतना बेहतरीन है कि इसका जवाब अगर आपको आ गया तो वो बंदा वहीं पर क्लोज हो जाएगा। मैं भी इसका जवाब भी आपको दूंगा। तीसरा हम समझते हैं कॉमन पीपल, कॉमन पीपल कांट एफोर्ड, उनको क्या लगता है कॉस्ट इतना ज्यादा है, एक आम आदमी के बस का तो ये मशीन है ही नहीं। प्रोडक्ट इज फॉर रीच क्लास, मतलब प्रोडक्ट जो है ये सिर्फ अमीर आदमियों के लिए है, आम आदमी तो इसको ले ही नहीं सकता, ये ऐसा ऑब्जेक्शन आता है। आई एम इन सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस, मैं अभी बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में हूं, आई कांट, मैं नहीं ले सकता, ठीक है, अभी मेरे साथ बहुत दिक्कत है, मैं नहीं ले सकता, ऐसा ऑब्जेक्शन कुछ दे देते हैं। उसके बाद कॉस्ट रिलेटेड में क्या बोलते हैं, क्या कोई ईएमआई सिस्टम है जैसा बजाज फाइनेंस ये सब में है, ठीक है, ऐसा कोई है क्या अपने पास, बजाज फाइनेंस या इस टाइप का, इस तरह का जिसमें कि कोई इंटरेस्ट ना लगता हो, इंटरेस्ट फ्री हो, ऐसा कुछ है तो आप बताइए, ठीक है। दूसरा क्या आता है, एमएलएम रिलेटेड, एक ऑब्जेक्शन का टाइप क्या है, कॉस्ट रिलेटेड, दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है, एमएलएम रिलेटेड। जैसे ही आप बिजनेस प्लान दिखाते हैं, कुछ लोग वहीं पर
कुछ लोगों का सवाल वही बन जाता है कि अरे मशीन तो जोरदार है, बट ये चैन सिस्टम है, ये एमएलएम सिस्टम है, ये जोड़ो जोड़ो वाला सिस्टम में है, ये मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है, एमएलएम है, चैन सिस्टम है, मैं नहीं करूंगा। दूसरा, दिस टाइप ऑफ कंपनी, क्या बोलते हैं, ये एमएलएम कंपनी है, चैन वाला कंपनी है, इसमें जोड़ना पड़ता है, तो दिस टाइप ऑफ कंपनी शट डाउन आफ्टर सम टाइम्स। इस तरह की कंपनियां जो है ना, वो कुछ समय के बाद कंपनी बंद हो जाती है। ठीक है, और आप बताते हैं कि जापान से है, तो वो एक आध तो नाम भी ढूंढ के निकालता है कि लाइक जापान लाइफ। जापान लाइफ नाम की एक कंपनी थी, ठीक है, जिसमें जापान का नाम यूज किया गया था, जापान से कोई लेना देना नहीं था, और वो उसका नाम निकाल के भी आपको बताएंगे। ये आपके पास सवाल नहीं आया होगा, बट हम लोगों के पास आया, इसलिए मैंने इसको भी मेंशन किया है और आपको ये भी समझा रहा हूँ कि जापान नाम का, जापान से कोई लेना देना नहीं था, और जापान जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो कंपनी है, वो हिंदुस्तान लीवर, मतलब हमको क्या लगता है हिंदुस्तान की कंपनी है, नहीं, एक्चुअल में कंपनी का नाम है लीवर। ठीक है, तो वो जिस भी देश में जाता है, जैसे पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान लीवर लिमिटेड, बांग्लादेश में जाएगा तो बांग्लादेश लीवर लिमिटेड, इस तरीके से वो सब चीज लिखना स्टार्ट करता है। और हम क्या सोचते हैं, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, इसका मतलब हिंदुस्तान की कंपनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। अच्छा, शुभम जी आउट हो गए क्या? ओके, हाँ, आ गए। तो ये हमको समझना है। तो कई दफा लोग ना सोचते हैं कि जापान लाइफ लिमिटेड लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जापान की कंपनी है और इसका कोई लेना देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एमएलएम से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, एमएलएम से ये चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, तो दूसरा क्या था, दिस टाइप ऑफ कंपनी शट डाउन आफ्टर सम टाइम्स। तीसरा, आई वाल, तीसरा क्या बोलता है इसमें कि सर मैंने ना दो तीन लोगों को पूछा, आई विल आस्क 2 to 3 people, मैं दो तीन लोगों को तैयार कर लेता हूं, उसके बाद ना मैं इसके बारे में सोचूंगा। जैसे ही दो तीन लोग मेरे नीचे तैयार हो जाएंगे, तो मैं पहले अपना मशीन खरीद लूंगा, उसके बाद पहले मैं ट्राई करता हूं, मेरे को ऐसा भरोसा नहीं है, पहले मैं ट्राई करता हूं, अगर वो हो गया तो वो लोग तैयार हो गए तो फिर मैं करूंगा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग आपको मिलते होंगे, सर चीज तो बहुत बढ़िया है, मैं एक काम करता हूँ, अच्छे अच्छे दो चार लोगों को पहले कांटेक्ट कर लेता हूँ, वो लोग अगर जुड़ गए ना तो पहले मैं अपना मशीन ले लूंगा, उसके बाद मैं कर लूंगा। तीसरा, उसके बाद चौथा क्या बोलते हैं, हाउ मच यू अर्न, आपने कितना कमाया है। एमएलएम में है ना ये कंपनी, आप कितना कमा चुके हैं अभी। ठीक है, आप कितना पैसा इसमें कमा चुके हैं, आप दिखाइए आपका इनकम कितना है। इसके आगे नेक्स्ट सवाल क्या आता है, व्हाई दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल वाया रिटेल्स, अगर ये इतना ही अच्छा प्रोडक्ट है तो मार्केट में खुलेआम क्यों नहीं मिलता है। जैसे कैंट आरओ मिल रहा है, जैसे और आरओ मिल रहे हैं, जैसे और भी चीजें मिल रही है, वैसे ये प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं मिल रहा है, रिटेल में क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, ये ऐसे सवाल आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसके आगे कि और किस प्रकार के जो है ऑब्जेक्शंस रहते हैं। अब ये जो दो सवाल हैं, पहले इसके आंसर मैं आपको दे दूं, उसके आगे लेके चलता हूं। कॉस्ट रिलेटेड सवाल है, पहला क्या है, मशीन इज टू कॉस्टली। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, ये सवाल जब आपको आए कि मशीन बहुत महंगा है, तो हम ना वहां पर क्या बोल देते हैं, हम सिर्फ एक एक दो हिस्सा, सर इसमें ना टाइटेनियम प्लेटिनम के प्लेट्स लगे हैं, ये महंगा धातु होता है, इसीलिए मशीन महंगी है। ठीक है, ऐसा नहीं, हमको क्या बोलना, यस सर आप सही बोल रहे हैं, बट जब मैंने भी ये देखा था तो मुझे लगा कि मशीन बहुत महंगा है, बट मैंने जब इसकी जानकारी ली, जब मुझे इसकी जानकारी दी गई, तो मैंने ऐसा पाया कि ये मशीन जो है सर, ये मशीन वैल्यू फॉर मनी है, ये मशीन वैल्यू फॉर मनी है। क्यों? क्योंकि सर ये जो है ना,
ये मशीन मैं एक चीज को देख करके लिया सर कि मेरे घर में इतने प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, बट सर कल के डेट में क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा पानी पीने से हेल्दी रहा जा सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर खराब पानी पिएंगे, एसिडिक वाटर पिएंगे, डेमो में जब मैंने देखा तो मुझे ये बात समझ में आ गई, रियलाइज हुआ कि अगर हम खराब पानी पिएंगे तो तबीयत खराब होगी, उसी प्रकार से अगर हम अच्छा पानी पिएंगे, हेल्दी वाटर पिएंगे, तो हमको हेल्दी लाइफ मिलेगा, हेल्दी फैमिली मिलेगा। उनसे एक सवाल करिए, जैसे मेरे पास ये सवाल आता है ना, मैं कैसे हैंडल करता हूँ वो बता रहा हूँ। ये सवाल जब आता है तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि सर आपके घर में आरओ लगी है ना, तो लोग बोलते हैं हाँ मेरे घर में आरओ है। शहर में आप जनरली देखेंगे। तो मैं पूछता हूँ कि सर एक सवाल का जवाब दीजिए कि प्योर वाटर पीना अच्छा है या हेल्दी वाटर पीना चाहिए, प्योर वाटर पीना अच्छा है या हेल्दी वाटर। तो वो बोलते हैं ये क्या है। तो मैं बोला सर आरओ जो है ना वो प्योर वाटर देता है, मतलब साफ पानी देता है, प्यूरिफाई वाटर देता है, और कैंगन हेल्दी वाटर देता है जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है। और जो मैंने आपको डेमो में दिखाया, तो चूंकि वो बंदा डेमो देखा हुआ रहता है, तो डेमो देखने के बाद बोलता है नहीं प्योर वाटर तो एसिडिक था, प्योर वाटर तो मेजर क्लस्टर के थे, प्योर वाटर तो ओआरपी प्लस था, ठीक है, और उसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो प्योर वाटर से काम नहीं चलेगा, हमको आयोनाइज वाटर चाहिए। तो वहां पर फिर बोलता है मशीन बहुत महंगा है। फिर हम लोग वहां पर समझाते हैं कि सर एक किडनी का कीमत कितना है। तो बोलते हैं कीमत मतलब ये तो अनमोल है। तो मैं बोला सर शरीर में 2 किडनी है, अगर एक किडनी का कीमत आप लगा सकते हैं तो बताइए कितने में कोई आदमी किडनी अपना देगा। तो बोलता है नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं, किडनी वगैरह तो ये तो अनमोल पार्ट है। तो मैं बोला ऐसे बॉडी में जितने पार्ट्स हैं ये सारे, एक किडनी नहीं, फेफड़ा है, गुर्दा है, सारे जितने पार्ट्स हैं सबको देखता है। आप समझिए कि ये मशीन का कॉस्ट क्या है, और सिर्फ एक शरीर का नहीं देखता है सर, ये मशीन लग जाएगी तो पूरी फैमिली का सिक्योरिटी है। इस मशीन का जो कॉस्ट है ना, इसके वैल्यू के हिसाब से कुछ भी नहीं है सर, ठीक है। फिर हम उनको समझाते हैं, कई सारे टेक्निक्स हैं कि सर आपके घर में फ्रीज होगा, हम 2 लीटर दूध और 500-200 रुपए की सब्जी को फ्रेश रखने के लिए हम फ्रीज खरीद के लाते हैं, बट इस शरीर को और पूरे परिवार के हेल्थ को सही रखने के लिए हमने क्या किया है। मैं उनको शांति से पूछता हूं कि सर मुझे एक जवाब दीजिए कि सर आपने आज तक अपने हैसियत के हिसाब से, अपने चाहत के हिसाब से आपने हर इन्वेस्टमेंट किया होगा, बट मेरा सवाल ये है, आप घर बनाए होंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट रखा होगा, बच्चों की शादी के लिए रखा होगा, हर चीज के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, बट मेरा सिंपल सा सवाल है कि घर में कैंसर, शुगर, बीपी, थायराइड ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आज आपने क्या व्यवस्था करके रखी। तो आदमी शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, बोलता है इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। एक बंदे ने कहा कि सर मैंने ना हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। मैंने बोला लिटरली हेल्थ इंश्योरेंस लेने से कैंसर नहीं होगा। हेल्थ इंश्योरेंस ले करके आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कि मेरे को परेशानी आने वाली है, और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बिल भर सकता है, कैंसर शुगर से बचाव नहीं कर सकता। बट ये डिवाइस अगर घर में लग जाएगी सर तो ये पूरी फैमिली का सिक्योरिटी है। और उसके बाद फिर हम बताते हैं, बोले बट ये कॉस्टली है, 2,80,000 रुपए लग रहा है HD 501 का, 2,79,000 रुपए सर ये कॉस्टली है। तो फिर मैं उसको बताता हूँ कि सर ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। अगर मैं पानी की बोतल, आप जो खरीदते हैं बाहर जाते हैं कौन सा पानी पीते हैं, बोले जो मार्केट में है बॉटल पैक्ड वाटर, जो किनले बिस्लेरी इस टाइप का जो पानी आता है वो पीते हैं। तो मैंने कहा सर फिर आप ध्यान रखिए वो प्योर है बट हेल्दी नहीं है। बट मैं उससे भी कंपेयर करके दिखाता हूँ। 2,80,000 रुपए की मशीन है, राउंड फिगर में अगर मान लूं 2,80,000 रुपए पड़ते हैं, तो 2,80,000 रुपए इस मशीन की लाइफ है सर 25 साल, 15 से 25 साल इसकी लाइफ बोलते हैं, अप्रोक्स 25 साल चलेगा। ये 25 साल के बाद ये मशीन खत्म नहीं हो जाएगी। मैं उसके बाद इसके प्लेट के ऊपर जो प्लेटिनम है उसकी सर्विस होगी, और उसके बाद 30,000 लगभग कॉस्ट लगता है, फिर वो 25 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा, क्योंकि टाइटेनियम कभी भी खराब नहीं होता पानी के साथ। तो सर अभी फिलहाल मैं 25 साल के लिए ही जोड़ता हूं। अगर ये मशीन का कॉस्ट 2,80,000 है तो 25 से इसको भाग दीजिए, तो 1 साल का कॉस्ट निकल के आएगा। और 2,80,000 को 25 से भाग देंगे सर तो 11,000 समथिंग रुपए आते हैं। राउंड फिगर में 11,000 रुपए पकड़ता हूं, मतलब ये समझ में आया कि इस मशीन को घर में लगाने का 1 साल का कॉस्ट आ रहा है 11,000 रुपए।
11,000 रुपए 1 साल का कॉस्ट आया। 1 साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन से 11,000 को भाग दीजिए तो एक दिन का कॉस्ट निकल करके आएगा। और 365 से जब आप 11,000 को भाग देते हैं तो 30 रुपए कॉस्ट आता है। 30 रुपए कॉस्ट आएगा, मतलब एक दिन का कॉस्ट मशीन का कितना पड़ा? 30 रुपए। अब हम समझते हैं सर कि फैमिली में कितने लोग हैं। तो फैमिली में एवरेज 5 से 6 लोग होते हैं। किसी की बड़ी फैमिली होती है, किसी की छोटी फैमिली होती है, बट मैं अमूमन एक एवरेज निकाल रहा हूं कि 5 से 6 लोग होते हैं। मैं 5 लोगों को भी पकड़ता हूं कि एक फैमिली में 5 लोग हैं। तो अब कॉस्ट निकालते हैं कि पर पर्सन ये मशीन का कॉस्ट कितना पड़ा। तो 5 लोग हैं, 30 रुपए का एक दिन का कॉस्ट पड़ा मशीन का। तो 5 से 30 को भाग देंगे तो 6 रुपए पर पर्सन आता है। मतलब एक पर्सन के पीछे 6 रुपए का कॉस्ट आया एक दिन का। और अब मैं निकालता हूं कि पर व्यक्ति कितना पानी पीता है दिन भर में, खाना और पानी के माध्यम से ये कितना व्यवहार करेगा। तो 3 से 4 लीटर पानी कम से कम एक बंदा डेली यूज करता है खाने और पीने के माध्यम से। तो 4 लीटर भी दिन भर में यूज करता है तो पर पर्सन 6 रुपए का कॉस्ट आया। तो 4 × 6 मतलब 1.5 रुपए पर लीटर का कॉस्ट आया सर एक आदमी के पीछे। अब मेरा सवाल ये है सर कि 1 लीटर का कॉस्ट कैंगन वाटर का आया 1.5 रुपए, 1.5 रुपीज। और ये जो किनले बिस्लेरी या जो भी बॉटल पैक्ड वाटर, प्योर वाटर आप पी रहे हैं, इसका 1 लीटर का कॉस्ट कितना है? तो वो बोलता है 15-20 रुपए लीटर। तो मैं बोलता हूं सर 20 रुपए लीटर ये पड़ रहा है और ये 1.5 रुपए लीटर है, कौन सा महंगा है सर? फिर वो बंदा बोलता है कि हाँ ये तो सामने ये महंगा है। और फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं बात तो सही है, बट फिर भी एक बार पैसा लग रहा है। मैं बोला सर कंपैरिजन जब करेंगे तो पूरा करेंगे, अभी कंपैरिजन खत्म नहीं हुआ है। जबकि दोनों के बीच में, प्योर वाटर और हेल्दी वाटर के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, आपने डेमो में देखा। बट मैं फिर भी आपको समझा रहा हूं। मैं बोला सर ये तो एक प्रकार का पानी है जो पीने का पानी है। प्योर वाटर जो आपका आरओ से भी निकलता है वो सिर्फ पीने का पानी देता है। बिस्लेरी ये सब जो भी आप खरीदते हैं वो सिर्फ पीने का पानी है। बट कैंगन से 7 टाइप्स ऑफ वाटर आते हैं। 7 टाइप्स ऑफ वाटर, अलग अलग पीएच के पानी आते हैं। ये तो मैंने 8.5 से लेके 9.5 पीएच जो पीने का पानी वो सिर्फ उसका बात किया हूँ सर। इससे ना पेस्टिसाइड जो वाश करता है 11.5 स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, अब उसकी बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन में आप मार्केट से जो भी फल सब्जियां लाते हैं उसको धो सकते हैं, उसमें डीप करके 10 मिनट रख करके आप पूरे फल सब्जियों से चावल दाल जो भी आप खाना बनाते हैं सबको उसमें वॉश करके पूरा पेस्टिसाइड निकाल सकते हैं। सर आपको पता है मार्केट में आईटीसी जैसी बड़ी कंपनियां, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड होगा। आप सर काइंडली तुरंत चेक करिए कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर आप देखिए, मैं लोगों को बोलता हूं कि आप सामने से करिए, सर्च करिए। और जब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर वो डालते हैं भेज वाश कह करके कि वेजिटेबल वाश करने के लिए कोई प्रोडक्ट आता है तो भेज वाश करके डालते हैं, तो ऐसे ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट आ जाते हैं सामने में। उसमें से एक जो प्रोडक्ट है उसका नाम है नीम वाश। आप देखिएगा नीम वाश कह करके एक प्रोडक्ट है। और वो नीम वाश जो है आईटीसी जैसी बड़ी कंपनी बना रही है। और उस नीम वाश का 1 लीटर का कॉस्ट आता है लगभग 270 रुपए के आसपास, 1 लीटर का कॉस्ट। अब मेरा सवाल है कि 1 लीटर में कितना सब्जी चावल दाल धुल सकता है? तो उस नीम वाश का कहना है कि ये कंसंट्रेट है, आप इसमें पानी मिला के, लिक्विड मिला के इसको बढ़ा सकते हैं। वो बोलता है 5 से 7 लीटर कर सकते हैं। मैं बोलता हूं चलो राउंड फिगर में समझते हैं, 10 लीटर कर लिया तो 10 लीटर ये कितना चलेगा सर? सब कितना सब्जी धुलेगा, उसमें कितने फल धुलेंगे, कितना चावल दाल धुलेगा? 2 दिन नहीं जाएगा, 4 दिन नहीं जाएगा, बट मैं फिर भी मानता हूं कि 1 सप्ताह चला जाए। 10 लीटर वो नीम वाश बना करके हम 1 सप्ताह यूज किए, 1 सप्ताह चलाए उसको, तो 1 सप्ताह का कॉस्ट जो 270 रुपए पड़ रहा है, मैं राउंड फिगर में 250 रुपए पकड़ता हूं सर, कि 1 लीटर का कॉस्ट आपको 1 सप्ताह धोने का सब्जी का 250 रुपए पड़ा। बट एक बात यहां ध्यान दिलाना चाहूंगा सर कि ये जो है ना, ये केमिकल है। नीम वाश केमिकल है। एक केमिकल को निकालने के लिए पेस्टिसाइड ऑलरेडी केमिकल है, एक केमिकल को निकालने के लिए हम दूसरा केमिकल डाल रहे हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। वो बोलता है हाँ बिल्कुल सही है। जबकि कैंगन का 11.5 जो है वो आपके घर के पानी से है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, वो घर का पानी है। आप
बोले हाँ सही है। तो मैं बोला सर 250 रुपए पड़ा एक हफ्ते का कॉस्ट, तो एक महीने में 4 हफ्ता होता है, तो 4 हफ्ते का कॉस्ट कितना हो गया? बोले 1000 रुपए। मैं बोला ऐसे साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने का कॉस्ट 1000 रुपया पड़ा, साल भर का कॉस्ट 12,000 रुपए हुआ। ये मशीन कम से कम 25 साल चलेगी सर, तो 12,000 गुना 25 करिए तो कॉस्ट लगभग 3 लाख क्रॉस कर जाएगा। ये दूसरा पानी है, पहला पानी हमने चेक किया ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा पानी है अल्कलाइन वाटर, तो 3 लाख रुपए तो सिर्फ इस प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया सर। जबकि इसमें खाली ये नीम वाश मिलेगा और केमिकल मिलेगा, केमिकल निकालने के लिए केमिकल ही डाल रहे हैं। बट जब हमारे इसमें 11.5 pH निकालेंगे स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, तो पीछे से मतलब ग्रे होस से एसिडिक पाइप से स्ट्रॉन्ग एसिडिक भी मिलता है बोनस। और स्ट्रॉन्ग एसिडिक के अपने अलग यूज हैं सर। वो किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है स्किन डिजीज इसकी, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है, वो पानी हम किसी भी प्रकार के जैसे डिटॉल फेनाइल सेवलॉन का यूज करते हैं, जैसा हम हैंड वॉश का यूज करते हैं, किसी भी चीज में वो यूज हो सकता है। वो किसी भी प्रकार का स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें वो पानी डालेंगे, गैंग्रीन हो गया, आपका एक्जिमा है, सोराइसिस है, उसमें डालेंगे, बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। वो इसके कई सारे टेस्टिमोनी अपने पास हैं सर। ये ऐसे 3 पानी हुए, अभी इस तरीके का और पानी बचे हैं, ब्यूटी वाटर बचा है सर। आप बताइए कि कौन सा महंगा है, ये महंगा है कि वो महंगा है? तो कस्टमर बोलता है लॉजिकली कि नहीं भाई बात समझ में आ गई कि ये जोरदार चीज है। ठीक है, तो क्या बताना है? मशीन इज टू कॉस्टली जब बताए तो आप उसको लॉजिक दीजिए, पूरा बात करिए उससे, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है ये। ठीक है, वैल्यू समझाइए उनको, वैल्यू बताइए। सर 14 साल से शुगर था एक पेशेंट को, और पैसे बहुत थे सर, बट बीमारियां बहुत हो गई थी, शुगर के वजह से बीपी था, थायराइड था। और जब इस पानी को यूज करना शुरू किया, उनको भी कई सारे शंकाएं थी, बट उन्होंने जब यूज करना शुरू किया प्रॉपरली सर जैसा बताया गया, और उनको आज वो बिल्कुल, आज इस मशीन को बोलते हैं कि ये मेरे घर का सदस्य है, तो एक दिन भी उनका पानी बंद नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा कि सर बेनिफिट्स ऑफ मेगा ट्रेंड, एक नया आपको चीज दे रहा हूं कि बेनिफिट्स ऑफ मेगा ट्रेंड। सर पहले शुरुआत हुई थी ना तो लोग कुएं का पानी पीते थे, फिर वो आया, फिर एक्वागार्ड आया, फिर ये आया। सर अभी मेगा ट्रेंड दुनिया में चल रहा है, 160 से ज्यादा देशों ने इस प्रोडक्ट को अपनाया है, ये ट्रेंड में है सर। कैंगन वाटर आप जहां देखिए, ये वीडियो देखिए सर, ये आश्रम में बोल रहे हैं, ये ब्रह्म कुमारी संस्थान में लगा है, ये है वो है, डॉक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, एक मेगा ट्रेंड है सर, इस मेगा ट्रेंड में आप पीछे न हट जाए, ये भी देखिए। तो कई दफा लोग सोचते हैं अच्छा अभी ये बहुत बेहतरीन है और मेरा पड़ोसी ये वो सब, तो वो भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या बोल सकते हैं सर? ये मशीन महंगा लगा मुझे भी, बट जब मैंने इसका बिजनेस प्लान देखा सर, तो मुझे एक बात समझ में आई कि बाहर में हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो हम सिर्फ पैसा देते हैं, मोबाइल खरीदते हैं हम पैसा देते हैं और हमको प्रोडक्ट मिलता है, बट वहां पर हमको कोई बिजनेस नहीं मिलता है। हमने टाटा की गाड़ी खरीदी, महिंद्रा की कार खरीदी, तो हम मुझे सिर्फ कार मिला, बट मेरे को कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं मिला। बेचने का अधिकार सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूटर है रायपुर में उसी के पास है, या जो आपके शहर में डिस्ट्रीब्यूटर है उसी के पास है। आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं मिलता। बट यहाँ पर एक इतना बेहतरीन सेटअप सिस्टम है सर कि आप यहाँ पर बिजनेस भी कर सकते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है, एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने का, रॉयल्टी बेस्ड बिजनेस खड़ा करने का एक मौका मिलता है सर। तो ये मशीन तो 10 से 12 मशीन लगते लगते आपकी मशीन फ्री हो जाती है। जो अभी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, आने वाले समय में वो तो सर पूरा पूरा फ्री हो जाएगा। आपने जो आरओ खरीदा है, आपने जो फ्रिज खरीदा है, उसको फ्री करने का ऑप्शन ही नहीं है। बट इस कंपनी में, इस बिजनेस में हम मशीन को पूरा फ्री कर सकते हैं, और कई सारे लोग मशीन को फ्री कर लिए सर, ये तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। अच्छा ऐसा है क्या? क्या है एक बार मेरे को फिर से बताना सर, ये ऐसा है, ये ऐसा 1A 2A 3A ऐसा करके फिर आप बताते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कॉस्ट रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कई सारी चीज हैं जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उनमें से कुछ चीजें आपको बता रहा हूं प्रायोरिटी बेस पे। ठीक है, दूसरा बिकाउज ऑफ कमीशन, कॉस्ट रिलेटेड में और क्या आता है? बिकाउज ऑफ कमीशन प्रोडक्ट प्राइस इज वेरी है। बहुत जगह लोग आपको मिलेंगे, अभी नहीं मिले हैं तो मिलेंगे या मिल चुके होंगे, कि यार इसका ना कमीशन बढ़ता है बहुत, 1,04,000 रुपए HD501 में बढ़ जाता है, 8 पॉइंट जो बांटती है ना कंपनी, बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए इसका दाम बहुत ज्यादा है। कंपनी बोलिए थोड़ा इसका प्राइस कम करे।
फिर तब आप वहां पर उनको समझाइए मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है सर, वहां पर लॉजिकली एक्सप्लेन करिए, कुछ भी मत बोलिए। आपको क्या लगता है, बौखला जाते हैं, जैसे ही वो ऑब्जेक्शन किया ना एकदम अंदर से लगता है कि क्या करें। ऐसा नहीं, बिल्कुल कूल एंड काम हो करके लॉजिकली एक्सप्लेन करिए। ठीक है, उनको 2 से 3 प्रोडक्ट का उदाहरण दीजिए। जैसे उनको बताइए कि सर यहां पर मार्केट में क्या होता है, कोई भी जो बिजनेस बोलते हैं, बिजनेस इंडस्ट्री में जब तक किसी प्रोडक्ट पर सामने वाले को पैसा नहीं मिलेगा वो उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएगा ही नहीं। मैं ऐसा समझा रहा हूं सर, मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कोई भी प्रोडक्ट, सर आपने जो मोबाइल अभी आपके हाथ में है, ये मोबाइल सर कितने में लिया है, तो बोलते हैं 70,000 रुपए का है या 40,000 रुपए का, जो भी वाटेवर जो भी प्राइस वो बताते हैं। तो आप उनको पूछिए कि सर अगर आपको ये पता चल जाए कि ये मोबाइल मात्र इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बनने का कॉस्ट मात्र इसका 8,000 रुपए है, या 70,000 रुपए का मोबाइल है, इसका बनने का कॉस्ट ना सर मात्र 12,000 रुपए है, और 12,000 रुपए का प्रोडक्ट है, आपसे 70,000 रुपए ले लिया गया, तो आपको कैसा लगेगा? आप कभी देते क्या सर पैसा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देता, मुझे तो पता ही नहीं चला। बोले यही है सर, मार्केट में जो सामान आपको दिया जा रहा है ना, वहां पर भी कमीशन बढ़ता है, बट वहां पर इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वहां पर बताया नहीं गया है। आप एक कलम खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, जो शर्ट जो जूता आपने 2700 का खरीदा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मात्र 600 रुपए है सर। बट आप वहां पर क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको बताया नहीं गया। कहाँ पैसा बढ़ता है? वो जो डीलर है, होलसेलर है, रिटेलर है, वो जो एडवर्टीजमेंट करने के लिए हीरो आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये सब जो कॉस्ट है वो सब उसमें जोड़ करके सर लिया जाता है। आपको क्या लगता है वो घर से देते हैं? वो प्रचार फ्री में करता है? नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है कि वो लेता होगा, बट इतना लगता है क्या? यस सर, मार्केट में इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है 60 से 65% पैसा बढ़ता है, चाहे वो नागपुर के संतरे हो, चाहे वो रेमंड का कपड़ा हो, क्योंकि ये बीच में जितने डिस्ट्रीब्यूटर डीलर हैं सबके बीच में बढ़ता है सर। बट मैं यहाँ कैंगन, हमारा जो कंपनी है इनर्जिक, ये क्या करता है, हमने यहाँ पर कुछ भी छिपा के हिडन नहीं रखा है, हमने सब सामने से बता दिया है। और सर एक बात और बता दूं, मार्केट में 65% बढ़ता है। ये जो मैंने आपको प्लान बताया ना, ये 40% ही बांट रही है, 31 से 40% ही बांट रही है सर, तो उसमें हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैंने लिखा है, सो द कैलकुलेशन हाउ इनर्जिक शेयरिंग ओनली 40%, कि कैसे 31 से 40% ही बांट रही है इसमें। ठीक है, तो फिर उसका दिमाग खुलता है कि अरे नहीं नहीं, बात तो सही है, पैसा तो उधर भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमको समझाना है, उनको लॉजिकली एक्सप्लेन करना है कि सर पैसा बढ़ता है, इसीलिए तो इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, कि यहाँ पर इनर्जिक है और बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। तो कंपनी ने क्या बोला कि वहां पर जो वो होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर कमाते हैं, वो पैसा इनर्जिक को बच गया, और वही पैसा कंपनी बोल रही है कि जो अभी तक उधर मार्केट में कस्टमर थे, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर होते हैं, जो उधर कस्टमर थे, कस्टमर सर मतलब कष्ट कर करके मरने वाला, इट मींस कस्टमर, क्योंकि सबके पॉकेट में पैसा कौन दे रहा है? कस्टमर दे रहा है। बट कस्टमर को कोई फायदा मिलता है क्या? नहीं, सारा बिजनेस सब रबड़ी कौन खाते हैं? सब इधर रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब खाते हैं। बट पैसा किसके जेब से जा रहा है? इधर से। बट यही डायरेक्ट सेलिंग में ये जो कस्टमर थे ना सर, इन्हीं को मेन हीरो कर दिया गया, ये कस्टमर को कंज्यूमर बोला गया, कि जो कष्ट करके मर रहे थे वो कंज्यूमर हो गए, और जो पैसा उधर बट रहा था उन लोगों के बीच में, वही पैसा अब क्या बोला, कंज्यूमर को बोला गया कि आप हमारे कंज्यूमर हैं, आप ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप यहाँ डायरेक्ट इनर्जिक, अपने बेंगलोर में ऑफिस है इनर्जिक, किसी को डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं देती, मार्केट में कोई होलसेलर, रिटेलर नहीं रखा है इसने, इसने कोई सीएनएफ नहीं रखा, कंपनी का अपना खुद का ऑफिस होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और ये डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाती है, क्योंकि आप पेमेंट डायरेक्ट कंपनी में करते हैं और मशीन डायरेक्ट आपके घर तक आती है। तो सर इसलिए इस हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है। तो बोलते अच्छा ठीक है, और ये जो पैसा बट रहा था उन लोगों के बीच में, यही पैसा अब हमारे और आपके बीच में बांटा जाता है सर, कि फ्री फोकट का नहीं करना है। आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को फ्री भी कर सकते हैं, और रॉयल्टी भी ले सकते हैं, और टाइम एंड मनी से भी फ्री हो सकते हैं सर। सिर्फ प्रोडक्ट फ्री नहीं कर सकते, टाइम एंड मनी फ्रीडम भी पा सकते हैं, इससे भी फ्री हो सकते हैं। अच्छा, ये है, इस तरीके से फिर हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, बेनिफिट्स टू अस नॉट सेलिब्रेट और बिग रिटेलर्स, हम लोगों के साथ यही तो है सर, कि हमारे साथ कोई बहुत बड़ा ये होलसेलर, रिटेलर, ये सब वाला लफड़ा ही नहीं है।
ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई एम ऑनर ऑफ $1 बिलियन कंपनी, और इसी कारण की वजह से मैं इस कंपनी का, मैं अब किसी के नीचे काम नहीं करता, मैं इस कंपनी का आईबीओ हूं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। जब भी आपको पूछे कि आप क्या करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम आईबीओ। आईबीओ का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर, और इसी गुण के वजह से, इसी खास कारण के वजह से मैं $1 बिलियन कंपनी का मालिक हूं। ठीक है, मैं ये काम बढ़ा रहा हूं, जापान का जो मेडिकल डिवाइस है मैं इंडिया में उसको प्रमोट करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, कॉमन पीपुल कांट अफोर्ड, बोलते हैं ना कि मशीन इतनी महंगी है कि ये रिच क्लास के लिए ही है, आम लोगों के लिए तो ये है ही नहीं। प्रोडक्ट सस्ता होता तो फिर समझते। तो क्या बोलना है फिर से वही, फील फेल्ट फाउंड, एग्जैक्टली सर, बट इन द मैटर ऑफ हेल्थ देयर इज नो क्लास सर, बट हेल्थ के मामले में अमीर और गरीब नहीं है। अमीर लोग तो मैंने जनरली जो देखा है, हमेशा एग्जांपल बोलना है अपना, सर मैंने देखा है कई जगह पर कि अमीर लोगों को ना, जो कि रात में 1 लाख 1.5 लाख रुपए एक पार्टी में, छोटे से पार्टी में खर्च कर देते हैं, वहां पर मैंने देखा है कि उनको मशीन महंगी लगती है, और गरीब आदमी वो लोन लेकर के भी मशीन ले लेता है, गोल्ड लोन लेकर के भी मशीन ले लेता है, किसी भी प्रकार से मशीन ले, ट्रैक्टर बेच के भी मशीन ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अमीर आदमी को कोई तकलीफ आएगी हेल्थ इशू, तो उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, वो खर्च कर लेगा, आईसीयू में भर्ती करा देगा। बट गरीब आदमी को पता है कि अगर मेरे यहाँ ऐसा कोई सीरियस इशू हो गया तो मैं बचा ही नहीं पाऊंगा। बट ये मशीन जो है ये मैं लोन पर भी लेकर के ले सकता हूँ, इसको एफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, और सर देखिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, ये कोंडा गांव में चैनूराम मरकाम की टीम है, मुकेश कुमार है सर, इसने ट्रैक्टर बेच करके, अपना ट्रैक्टर बेच करके ये मशीन खरीदा। मेरे साथ ऐसी कई महिलाएं हैं सर जिन्होंने अपना कंगन, सोने का कंगन गिरवी रखे, क्योंकि उनको हेल्थ जब समझ में आ गया ना सर, कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख माया, कि सर अगर हम हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो पैसा हमारे किस काम का आएगा। तो सर मेरे साथ ऐसे कुछ एग्जाम्पल दीजिए, उनको दिखाइए, फोटो दिखाइए, देखिए सर ये ऐसा है, ये कोपरा गांव है सर, कोपरा गांव में आप देखिए घर मकान, ये फूस का घर है सर, बट इन्होंने भी कंगन मशीन लगाई है। और सर आप समझेंगे सिर्फ 7 प्लेट की मशीन नहीं, एक बंदा तो ऐसा है कोपरा गांव में, वहां पर कोंडा गांव में, जिसने 4 लाख की मशीन लगाई, उसके घर में वाटर का जो है वायरिंग नहीं था सर, और फिर भी उसने मशीन लगाई। क्यों? क्योंकि सर हेल्थ अगर समझ में आ गया ना तो फिर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी बताना है हमको वहां पर कि सर ये मशीन हम ले करके यहाँ पर बिजनेस भी तो मिल रहा है सर, हम अपना क्लास चेंज भी तो कर सकते हैं, ये हमको वो भी तो मौका दे रहा है। हेल्थ के साथ कंपनी का स्लोगन है सर, हेल्थ वेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। क्लियर है? तो ये हमको उसको बताना है। तो और बोल रहा है कि शो पिक्चर, अपना पिक्चर मतलब दिखाइए लोगों को, देखिए कई सारे फोटो आते हैं ग्रुप में, झोपड़ी में लगा है, ये लगा है, छोटे छोटे वीडियो है, सब्जी वाली लगा है सर। हमारे ग्रुप में शुभम बरड़िया के टीम में सर एक अभी हाल फिलहाल में एक बंदे ने मशीन लगाई, मैं खुद शॉक्ड था सर। वो बंदा वो स्कूल का ड्राइवर है सर, वो गाड़ी का ड्राइवर है, बट उसने जब ये डेमो देखा और बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा तो उसने सर एक वाइज डिसीजन लिया कि यस मुझे ये मेरी फैमिली के लिए चाहिए, क्योंकि पेस्टिसाइड जो है वो मैं अपने बच्चे को पेस्टिसाइड वाला भोजन नहीं दे सकता हूँ। सर अमीर हो चाहे गरीब हो, बीमारी देख करके नहीं आता कि आप अमीर हैं कि आप गरीब हैं, बीमारी तो आएगी सर, बीमारी के लिए हम सिर्फ एक शरीर हैं। ये सब बातें हमको करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ले सकते हैं। चौथा, आई एम इन सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस। लोग क्या बोलते हैं, मैं तो बहुत तकलीफ में हूं यार, अभी मैं तो ले ही नहीं सकता, मेरे साथ फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है, आई कांट, मैं ले ही नहीं सकता। ये सवाल ही उसका जवाब है, इसी सवाल में उसका जवाब छिपा है। आपको उतने ही एक्साइटमेंट से बोलना है, यस सर आप जो बात बोल रहे हैं मैं आपकी बातों से रिलेट कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी जब ये मशीन का डेमो मैंने देखा था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास भी पैसे नहीं थे सर, बट मैंने डिसीजन लिया। और मुझे एक बात समझ में आई, जब मैंने इसका बिजनेस प्लान देखा तो मेरा ना सर वहां पर से मेरा बल्ब जल गया दिमाग का। मैंने वहीं पर से सोचा कि सर ये सिर्फ मशीन तो नहीं है, मैं इसको बिजनेस एस्पेक्ट से भी देख सकता हूँ, बिजनेस के तरीके से भी दे सकता हूँ। और जब मैंने इसको बिजनेस के तरीके से देखा और लिया तो मुझे बात समझ में आई कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ये मेरा इधर से कभी ठीक नहीं होगा, मैं इस दलदल में और ईएमआई और ये सब के झंझट में फंसता जाऊंगा। बट इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को अगर मैंने पकड़ लिया और जैसा टीम कहती है, जैसा मेरे अपलाइन सिस्टम कहता है उस तरीके से मैंने किया, तो साल भर में मैं अपना पूरा क्राइसिस जिंदगी भर के लिए चेंज कर सकता हूं और रॉयल्टी इनकम में पहुंच सकता हूं।
सर आप इस मशीन को डोंट टेक इट एज एन एक्सपेंस, आप इसको खर्च के तौर पर मत देखिए, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, आप इसको एक मौके, एक तलाश, एक अवसर के रूप में देखिए सर। ठीक है, उसके बाद सो द रेफरेंसेस बताइए। फिर मुकेश कुर्राम है, वो ऐसे ही स्थिति में था, उसके पास पैसा नहीं था, वो बेरोजगार बंदा था, बट जब वो इसने देखा तो उसको एक बात समझ में आई कि मैं इस बिजनेस से भी बहुत कुछ पा सकता हूं। और उसके घर में ट्रैक्टर था सर, ट्रैक्टर बेचे हुए पैसे थे जिससे उसको स्कॉर्पियो खरीदना था। उसके घर में प्लानिंग चल रही थी कि स्कॉर्पियो खरीदेंगे और भाड़े पर लगाएंगे। और उस बंदे के खाते में पैसा सिर्फ आया हुआ था, उसी के खाते में पैसा डलवाया गया था। और वो बंदे ने बगैर पूछे सर, उसने तो एक हिम्मत कर ली, दुस्साहस कर ली, बगैर घर में पूछे सिर्फ अपने बड़े भाई को इन्फॉर्म किया कि मैं ऐसा मशीन लेना चाहता हूं। तो उसने बोला देख लो तुम। और ये उस बंदे ने ऐसा मशीन खरीद लिया सर। और आज मैंने जो प्लान बताया ना सर, उसमें वो बंदा 5A है सर, आज वो 75 मशीन उसकी हो चुकी है। आप समझिए कि उसने क्या किया। आज 75 मशीन मतलब वो लाखों रुपए इस बिजनेस से, कई लाख रुपए कमा चुका है सर वो बंदा। सिक्स से होते होते कोई आदमी 30 से 50 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाता है। सिक्स से मतलब 100 मशीन, 75 मशीन उसकी हो गई। आने वाले कुछ महीनों में वो बंदा सिक्स से बन जाएगा सर। सर फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ समय के लिए होता है, बट टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम पाना हमेशा के लिए होता है। आज जो डिसीजन है, एक दिन में लिया हुआ डिसीजन आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। ये ऐसा मेरा मानना है सर कि इंसान जो कुछ भी अपनी जिंदगी में होता है अपनी डिसीजन की वजह से होता है। ऐसा बोलो उनको, झंझोड़ो ऐसा इस तरीके से, तब तो वो आएगा सामने। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एमएलएम रिलेटेड सवाल वही आता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एमएलएम, चैन सिस्टम में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, डिस्कस ऑल द बैड एक्सपीरियंस। वो बोलता है, वो क्या बोलता है, जैसे ही आप बात करते हैं ना कि एमएलएम में मेरे को ये चैन वाला काम है, यार सब बात तो ठीक है, चीज बहुत अच्छी लगी, बट ये चैन जोड़ो जुड़ो वाला सिस्टम में मेरे को पसंद ही नहीं, किसी को बोलो, मैं बड़ा इससे नफरत करता हूँ। तो तुरंत आप उनको बोलिए कि यस सर, आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही है। मैं जो आपके सामने बैठा हूं ना बंदा, मैं इतना निगेटिव था इस चीज के बारे में। फील फेल्ट एंड फाउंड, फिर से वहीं आ रहे हैं, हर ऑब्जेक्शन का जवाब वही होगा, फील फेल्ट एंड फाउंड। सर फिर अपना एग्जांपल देना है, एग्जांपल दे रहे हैं सर, मैं ना ऐसा स्थिति था, मैं तो सोचता था ना जिस आदमी का जिंदगी में नौकरी नहीं हो पाया, ना ही उसको पूंजी है बिजनेस करने के लिए, तो मेरे को लगता था ये एमएलएम का काम, एलआईसी, ये सब ये वही लोग करते हैं जिसको जीवन में और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं बड़ा हे की दृष्टि से देखता था सर। बट मैंने जब इसके कॉन्सेप्ट को जाना और बड़े बड़े लोगों को जब मैंने इसमें देखा काम करते हुए, इसके बारे में बात करते हुए, इसकी किताबें पढ़ी, तो मुझे बात समझ में आई। और फिर आप उनको ब्ला ब्ला अलग अलग करके फिर उनको बहुत सारी बातों को बताते हो। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट उनको फिर एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग में जो अभी मैं बताया ना, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, वो वाला ऐसा उदाहरण दीजिए, डिफ्रेंशिएट बताइए ट्रेडिशनल बिजनेस में और एमएलएम बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री बताइए। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सो फैक्ट सर्टिफिकेट। तो आप जानते हैं कि स्किल इंडिया के तहत वो क्या सोच रहा है, ये सब फॉल्स चीजें चलती है मार्केट में। तो उनको फिर बताओ, वेबसाइट खोल करके दिखाओ कि हमारा जो कंपनी है ना वो स्किल इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल है। आप उनको इसके लिस्ट दिखाओ, बहुत सारी चीजें हैं, वेबसाइट पे जाओ दिखाओ, गवर्नमेंट के साइट्स पे ये सब चीजें हैं, आप उनको वहां दिखा सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ कैंगन स्प्रेडिंग बाय नेचुरल रिकमेंडेशन। ठीक है, आप उनको बता सकते हैं सर, सबसे पहले मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप ये लोगों को बताना जोड़ना शुरू कर दीजिए, मैं तो बता रहा हूं कि आप प्रोडक्ट को यूज करिए, और यूज करने के बाद अगर आपको कोई फायदा मिले तो फिर अगर आपको रियल में फायदा होगा सर तो फिर आप लोगों को बताइएगा। ठीक है, ये चीज है, आप तुरंत मत करिए, 3 महीने 6 महीने आप यूज करिए, पहले यूज करके समझिए तो कॉन्फिडेंस तो आ जाए प्रोडक्ट के ऊपर आपको, उसके बाद हम बात करेंगे। बिजनेस करना कंपलसरी थोड़ी है सर, वो तो कंपनी ने एक ऑप्शन दिया है। बट आप पहले, मेरा मेरा ये सोचना है कि आप पहले इसको यूज करिए, घर के लिए यूज करिए, और आपको अगर अच्छा लगे तो बाद में फिर देखेंगे सर। ठीक है, तो ये आप बोल रहे हैं फर्स्ट टेक बेनिफिट्स ऑफ कैंगन वाटर फॉर 6 मंथ, देन डिसाइड टू रिकमेंड और नॉट। उसके बाद आप सोचिएगा लेना है कि नहीं लेना है सर। अभी अभी मतलब देन डिसाइड टू रिकमेंडेड और नॉट, मतलब उसके बाद सोचना है कि हमको किसी को बताना है कि नहीं बताना है। दिस टाइप ऑफ कंपनी शट डाउन आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है तो बोलते हैं कि इस तरह की कंपनियां ना बंद हो जाती है, तो उनको
बोलिए सर, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, सही ठीक बोल रहे हैं। बट सर मैंने जब इसको देखा और पाया कि एक्सप्लेन व्हाट इज वर्किंग, एक्सप्लेन व्हाट इज वर्किंग एंड नॉन वर्किंग प्लान, ठीक है। वर्किंग एंड नॉन वर्किंग प्लान क्या है, तो आपने उनके बारे में बताया डिटेल से, सर ये वर्किंग प्लान है कि नॉन वर्किंग प्लान है, ठीक है। ये सब चीजें बताए तो देख रहा है कि वर्किंग प्लान है, एक नंबर व्हाइट मनी में काम हो रहा है, सब कुछ है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड फ्यूचर एंड हाउ गवर्नमेंट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, ये भारत में इतना व्यवसाय कर रही है, महीने का इतना बिजनेस, 5,000 4,000 डिवाइसेज जा रही है, इतना टर्नओवर हो रहा है, और 18% इसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो ये गवर्नमेंट को सारा टैक्स पे कर रही है, तो गवर्नमेंट को भी कितना फायदा जा रहा है, बेनिफिट जा रहा है, ठीक है, वो सब बताएं। एक्सप्लेन हाउ कैंगन स्प्रेडिंग बाय, ठीक है, ये सब बताना है। इसके बाद एक्सप्लेन इनर्जी कंपनी हिस्ट्री एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड फ्यूचर स्कोप्स, एक्सप्लेन इनर्जी कैरियर पथ, ठीक है, उनको पूरा प्लान बताइए कि कंपनी का बिजनेस हो रहा है, उससे कंपनी पैसा निकाल के देती है। मेरे को एक बात बताइए सर, जो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है वो बंद क्यों होगी? जब आज तक किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं बाकी होगा कंपनी में, वो कंपनी बंद क्यों होगी? प्रोडक्ट शानदार है, प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं, बंद क्यों होगी? ठीक है, इस तरीके से हमको बात करनी है। उसके बाद लोग क्या बोलते हैं, आई विल आस्क 2 to 3 पीपल, मैं 2-3 लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों से बात करूंगा, वो अगर जुड़ जाएंगे तो फिर मैं ले लूंगा। इफ दे गेट रेडी व्हेन आई विल थिंक, तो उनको फिर उदाहरण से बताइए कि सर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा सभी कोई सोचते रहते तो सब कोई अभी आज तक 2-3 लोगों को ढूंढते ही रहते, ठीक है। एक एग्जांपल दीजिए, बोले सर बहुत समय पहले ना मेरे पास एक गैस सेफ्टी डिवाइस आई थी, और वो क्या होता था कि गैस कहीं से लीक कर जाए, कुछ भी हो जाए, पाइप कट जाए, तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता था। तो मेरे पास ऐसा डिवाइस आया ना, तो मैंने भी सर यही सेम चीज सोचा था। तो मैं उसको क्या बोला कि जब इतनी अच्छी चीज है, चलो 2-4 घरों में मैं इसका डेमो करवा देता हूँ, वो लोग ले लेंगे तो मैं उससे पहले मैं ले लूंगा, ठीक है, और मेरी आईडी लगा देना। तो मैं गया, मैं अपने किसके पास जाएंगे, जो अपने जान पहचान के लोग हैं, मित्र फैमिली, इनके पास जाएंगे। मैं गया और उनके घर में जब वो गैस डिवाइस का डेमो करवा रहा था, तो उन्होंने बोला रुको, पहले मेरे को ये बताओ प्रशांत कि आपने ये डिवाइस लगाई है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? तो मेरे तो जानने वाले थे, तो मैं झूठ बोल नहीं सकता। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं अभी लगाया नहीं हूँ, मैं भी डेमो देखा तो रोमांचित हो गया, तो मैं सोचा पहले आपके यहाँ लगा लूं, फिर मैं भी लगाऊंगा। तो वो आदमी ने मेरे को मुंह पर सामने से बोला, चूंकि मेरा दोस्त था, उसने सामने से बोला, अच्छा गैस मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो, धमाका हो, तो मेरे यहाँ पहले हो, पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए ना। मतलब सर सबसे पहले लोग पूछते हैं कि आप इसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको बेनिफिट प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हैं, तो सर सबसे पहले हमको यूज करना है, उसके बाद बताना है, क्योंकि आप किन्हीं के यहाँ जाएंगे तो लोग क्या बोलेगा, लोग सीधा बोलते हैं कि आप यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सर ऐसा नहीं होता है, आप सबसे पहले खुद यूज करिए, और आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो अच्छी बात है कि सर आप दूसरों को बताइएगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें आती है। तो बहुत ऐसे ऐसे जो है ना, 1-2 स्लाइड अभी और हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, बट टाइम हो चुका है, आज 9:18 हो गए हैं। कल संडे है, कल का सेशन नहीं रहेगा, कल छुट्टी रहेगी, क्योंकि कल सब लोग इंगेज रहते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं, बहुत बहुत चीजें हैं, बट आप उसमें से मेजर कुछ कुछ चीजें लोगों के साथ बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। सो आज हम लोग इसको यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले दिन समझेंगे, मंडे को हम लोग इसको करेंगे, कल संडे है तो कल छोड़ देते हैं। हम लोग कल मंडे को इसको देखेंगे, ऐसे अलग अलग टॉपिक पर। और इसके साथ ही साथ मंडे को मैं एक चीज और आपको करूंगा कि जब ये ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाता है तो क्लोजिंग कैसे करनी, ठीक है, क्लोजिंग कैसे करनी है हमको, ये हम लोग समझेंगे मंडे को। मैं ये जो बचा हुआ पार्ट है प्लस इसका क्लोजिंग कैसे करेंगे, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच आज के लिए। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, आज मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ इस सेशन के लिए। ओवर टू यू शुभम जी, किन्हीं को कुछ अपना बात रखनी हो, कोई फीडबैक रखनी हो, 5 मिनट हम लोग बात करके फिर बंद करेंगे आज की मीटिंग को। अनुजा जी हैं, ये है जी सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर सभी को। जी, गुड लगभग इवनिंग। 25-27 लोग थे सर, 62 है अभी ऑलमोस्ट। जी जी और संख्या बढ़ी ही है, घटी नहीं है, क्योंकि सेशन वाकई जबरदस्त था। एक एक टॉपिक, एक एक बातें जो लोग फील करते हैं ना, मार्केट में जो आती चीजें, बहुत अच्छी चीजें बताई कि जवाब क्या देना है ये इंपॉर्टेंट नहीं, जवाब कैसे देना है, किस भावना के साथ देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
यस। तो सर कुछ लोगों से सुनते हैं अपन लोग, देन फिर जी उसके जी बाद जी बातें करेंगे। हैंड जी रेस जी जी। करेंगे जितने लोगों को भी आज का ये सेशन काफी हेल्पफुल रहा है। आप लोग चैट बॉक्स में तो टाइप कर ही रहे हैं, बट हैंड रेस करेंगे डिजिटली, और अपनी अपनी फीडबैक जो कुछ कहना चाहते हैं प्रशांत सर से, अपनी फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ऐसा कौन सा ऑब्जेक्शन था जो जिसका आंसर सबसे अच्छा लगा। प्रियंका मैम है हमारे साथ, प्रियंका जी को सुनते हैं जी जी। जी सर बंजारे जी। गुड इवनिंग गुड सभी को। आ, गुड इवनिंग। बहुत ही शानदार सेशन था। और कल जो हमने डिस्कस किए थे जो पॉइंट्स, उसी के ऊपर में जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो सारे सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी डेमो में ये सारे सवाल आते रहते हैं। यस। और उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आपने जो सेशन लिया हुआ है बहुत अमेजिंग है। सो एक रिक्वेस्ट ऐसी थी कि थोड़ा बीच में हमारा नेटवर्क थोड़ा कम था, प्लीज अगर रिकॉर्डिंग की होगी तो ग्रुप पे शेयर यस करें। यस यस। ये पूरा और सीरीज का रिकॉर्डिंग जाएगा, रिकॉर्डिंग ना अभी तीनों पार्ट, जैसे कल हुआ था आज हुआ है और अभी ये हो जाएगा फाइनल, तो उसके बाद एडिट करके हम लोग फिर उसको डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा सर, और ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इससे काफी सारी क्लोजिंग करने को बहुत मदद होगी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच बंजारे जी, गए थे हमारे साथ बंजारे जी। और और कोई अपनी फीडबैक देना चाहते हैं? देखिए सर, सेशन में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई। और हाँ हाँ, जगदीश पचवारी जी को भी सुनेंगे, पंचवारी जी को भी हम सुनेंगे। बहुत सारी बातें हुई। इसी सीरीज में एक बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि जब भी ऑब्जेक्शन आए, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्शन आता है, तो हमको, जैसे कबड्डी में दो लाइनें होती है, एक एक इस तरफ की टीम ए, एक इस तरफ की टीम बी, और बीच की लाइन होती है। हर व्यक्ति एक दूसरे से जीतना ही चाहता है, लेकिन जब भी आपके पास ऑब्जेक्शन आता है, आप उसकी टीम में जाकर के बात करेंगे तो जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। मेरे को ये बात समझ में आई। जी जगदीश बिल्कुल। जी को सुनते हैं। लेकिन सर सर आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेजेबल रहा। सर एक बात की बहुत खुशी हुई कि सर फॉलोअप, मतलब डेमो दिखा रहा तो बहुत आसान है, डेमो दिखा के हम लोग आ जाते हैं। उसके बाद का मेन काम है फॉलोअप। तो सर फॉलोअप में सर मतलब मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सर आपने जो आंकड़े जो बताए सेल्स स्टैटिस्टिक्स, कि जी जितने ज़्यादा आप फॉलोअप होगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे। तो सर एक चीज़ तो पक्का है सर, क्योंकि इस मामले में सर मेरा ऐसा है कि रिलेशन हम लोग आखिर तक छोड़ते नहीं है, हमेशा बना के रखते रिलेशन। तो सर हमारे चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ये समझ में आ गया सर। इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि हमारे चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त होगा सर। थैंक यू सर। ये थैंक यू। आंकड़े सर इसको सर लिख के भी रखा मैंने, और इसको स्क्रीनशॉट लेके रखा सर। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। तो ये है जगदीश पंचवारे जी, पंचवारे जी जो कि गोंदिया से हमारे हैं, गोंदिया महाराष्ट्र से। शशि जी प्लीज वीडियो ऑन करेंगे, देन उसके बाद आप अपनी फीडबैक देंगे आज की। प्रमोद दुबे जी हैं अपने साथ में, दुबे जी। सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, हाँ, गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। आपके अब मैं एक ही बात बोलूंगा, आपका सीनियर अपना दिल निकाल के दे दे लोगों को, क्या करके दोगे अब इससे ज्यादा? सही है। इसको रिकॉर्डिंग में है ना, इसको यस डाल देना सर, और उसको यस यस। बोलना भैया इसको सुन ये लो जब टेंशन आ जाए। ये सारे रिकॉर्डिंग ना अपने जो ड्रीम टीम का जो यूट्यूब का चैनल है सब उस पर डल जाएगा। अभी एक पार्ट और ये करके उसके बाद फिर वो डाल देंगे, माधवी मैडम सब डाल देगी उसको चैनल पे, ताकि क्या है कभी भी फॉलो अप वगैरह में फंसो अटको तो इस सेशन को चालू करके फिर से सुन लो, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। हाँ ठीक है ना, आपको देख नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ सर, देखो क्या है, हर एक आदमी का अलग अलग चैलेंजेस आता है, हर एक एरिया के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। आदमी को यहाँ बैठ के ये समझना है कि मेरे को क्या तकलीफ है, और उसको उस तकलीफ का सोल्यूशन मिल रहा है, वो लेके मार्केट में जाना है। हालांकि ये बातें तो टॉपिक से बाहर की जो मैं बोल रहा हूँ,
लेकिन सीनियर आपको 6 से बना सकता है, डेस्क 3 नहीं। तो आज आप लड़ रहे हो, मैं लड़ रहा हूँ सर मार्केट में जाके, कल इनको भी लड़ना है। आप क्या यस करोगे? आप इनको कंधे के बोझ लेके, मैं इनके कंधे के बोझ लेके 6 से तक ले जाके पटक दूंगा। उसके बाद अच्छा तब पता है ऐसा सर कि आदमी 6 से बन के छोड़ भी नहीं सकता, बेइज्जती भी है। और सही है 6 से बनने के बाद काम नहीं होगा, और बेइज्जती है। तो मेरे कहने का मतलब ये कल भी करना है, आज भी करना है, तो आज क्यों नहीं? सही है सही और करेक्ट ऑब्जेक्शन आपने अगर पूरे ऑब्जेक्शन को लिया है तो मेरे को नहीं लगता 20-25 ऑब्जेक्शन से ज्यादा होगा सर। बिल्कुल 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 आदमी फिजिक्स की मोटी से मोटी किताब पढ़ जाता है 50,000 पाने के लिए, 25 ऑब्जेक्शन पढ़ लेगा तो जीवन बदल जाएगा। वाह क्या बात वाह बहुत बढ़िया सही है पढ़ जाता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री, पूरे चार्ट डालता है, मैथ्स बना बना के बिल्कुल पूरा दिमाग को पूरा कंप्यूटर बना देता है। क्लास मतलब में पूछोगे समझिए कि दुबे जी ऐसा कर रहे हैं कि इतना मोटा मोटा फिजिक्स केमिस्ट्री का किताब पढ़ते हैं और तब उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं और यहाँ पर तो पेपर ही लीक हो गया कि यही 25 क्वेश्चन के अंदर से ही सवाल आएगा तो इससे बेहतर और क्या वो बात हो सकती है 25 वो क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन को रट जाओ पेपर लीक हो उससे चुका है उससे बड़ी बात यह है सर, इतना पढ़ने के बाद आदमी को 85,000 मिलता है। यस क्या इधर बात 25 क्वेश्चन का आंसर, मतलब वो आदमी समझ नहीं सकता कितना पैसा पाएगा। और हम्म ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ खोपड़ी नहीं लगाना, कॉपी और पेस्ट। तो लेकिन सही है आदमी क्या है ना, जब तक नकल नहीं मारता तब तक उसको अकल नहीं आता, अपना लगाता है। तो भाई अब इससे बढ़िया मेरे को नहीं लगता सर कुछ करके दे पाओगे। अब इससे बढ़िया तो सही ब्रह्मा जी को नीचे आना पड़ेगा। है बेस्ट रहा सर थैंक सेशन, अच्छा रहा। थैंक यू और शॉर्ट एंड स्वीट में आपने एक एक सवाल का जवाब दिया, और इतना तो करे हम फिलहाल। देखिए क्या है ना सर, कोई भी ट्रेनिंग सुनने के बाद खत्म नहीं होती, कोई भी ट्रेनिंग सुनने के बाद उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करने के बाद खत्म होती। वाह अभी तो ये चालू होगा, यहाँ से खत्म हुआ सेशन आपका, अब समुद्र मंथन अपना चालू होगा, इसमें क्या हमको कर सकते हैं। जैसे आज के सेशन में मैं आपसे बैठे बैठे एक चीज बढ़िया सीखा कि आरओ को अगर एक इंसान यूज करता है तो उसका साल का खर्चा 6,000 रुपये आता है, मेंटेनेंस से मिला के फिल्टर को चेंज करने का मिनिमम 6,000 खर्चा है। बिकॉज आई एम ऑल्सो यूज, जितने भी कैंगन यूजर है जिनके घर पे नगर निगम का पानी नहीं है, हम लोग आरओ लगाए हैं, हम खुद भी मेंटेन करते हैं। 6,000 रुपये साल का खर्चा है। एक पानी देता है, वो भी साफ पानी, हेल्दी नहीं देता। यहाँ पे 12,000 रुपये लग रहा है साल का, लेकिन वो पानी दे रहा है जो आपकी किडनी, लीवर, अतड़ी, हार्ट, ऑर्गन चिल्ला रही है, दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे भाई करके बात कर रही है आपस में। तो अब समझ जाओ कि अभी भी अगर महंगा है तो फिर भाई प्योर वाटर पियो, मत पियो हेल्दी वाटर। तो वो मेरे को समझ सही में आया। दूसरी बात, आपने एक अच्छी बात बोली कि प्योर वाटर और हेल्दी वाटर, आदमी डेमोज में पूछ सकता है कि आप जो आरओ का पानी पी रहे हो, सर वो पानी पीने वाला आपको प्योर कर रहा है, साफ पानी दे रहा है, हेल्दी दे रहा है क्या नहीं दे रहा है? मैं वो पानी दे रहा हूँ जो आपका शरीर मांग रहा है, तो वो भी यूज हो सकता है। क्योंकि क्या होता है ना सर, आदमी जब आप डेमो दिखा दोगे और डेमो दिखा के मशीन पैक करोगे, उस बीच उसके घर में कोई मेहमान आया और पूछता है ये क्या है, तो बोलता है वो एक आरओ की मशीन आई है, और पूरा डेमो देखने के बाद अटका वही है, आरओ में ही अटका हुआ है। तो फिर ये समझ में आता है कि इसको समझ में कुछ नहीं आया, तो वो भी क्लियर कर दो भैया। और दो चार चीजें, मैं गाड़ी चला रहा था अभी, जस्ट आगे बैठा हूँ तो वीडियो ऑन किया, हेलो तो मैं बोला कि चलो काम की चीज मिल गई। अगर मेरे को काम की चीज मिल गई तो यहाँ 56 बैठे लोग हैं, इनको तो कितने काम की चीज दे दिए होगे आप, इनकी गिनती नहीं है। तो मिलेगा वही जो आप ढूंढोगे। सही है तो थैंक यू सो मच सर, वाकई बहुत थैंक अच्छा यू सेशन दिया आपने। थैंक यू इस सर सेशन बोलेंगे का जो फीडबैक। क्लोजिंग होगा ना ये जो थर्ड पार्ट है उसमें एक फॉर्मूला दूंगा एक तो मैंने शुरू में आपको फॉर्मूला दिया 3F रूल फील फेल्ट एंड फाउंड
कि कैसे हमको क्लोजिंग कैसे सॉल्व करना है ऑब्जेक्शन को। इसका जो पार्ट है, क्लोजिंग का जो पार्ट है, मतलब जो लास्ट दिन जो है अभी जो मंडे को होगा, क्योंकि अभी वो आधा घंटा 1 घंटा अभी और चल जाता, तो बट वो समय का ध्यान रखना है। तो उस दिन ना बहुत जबरदस्त होगा, उसको मिस मत करिएगा, मंडे को 8 बजे से। जी, शशि जी हैं हमारे साथ पटना से, सरकारी विभाग में ऑफिसर हैं। शशि हाँ जी, जी नमस्कार सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है सर? जी जी, लाउड एंड क्लियर है। हाँ, ये बहुत अच्छा सेशन लगा सर। वैसे मैंने पहले भी कहा है, आपको सुनना हमेशा अच्छा लगता है। और आज का तो एक पंच लाइन मुझे जो मैंने नोट किया कि देयर इज नो रिजेक्शन, इट्स ओनली यस, ऑब्जेक्शन। तो मुझे भी लगा कि मैंने अभी तक जितने लोगों से बात की है, रिजेक्ट तो किसी ने नहीं किया। कुछ ना नहीं, कुछ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, सर्कमस्टेंशियल हो, वो ऑब्जेक्शंस ही हैं। और उस ऑब्जेक्शंस को डील करने का जो जो आपने सॉल्यूशंस जो दिए हैं, वो बहुत अच्छा लगा। उसको हम लोग फॉलो अप करेंगे। आगे मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, जैसा कि दुबे जी ने कहा कि ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन के बाद शुरू होती है। तो उसको यस अब यस इम्प्लीमेंट यस, करेंगे हम लोग। आज जहां पर आपने छोड़ा है, उम्मीद है कि अगला से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। जी, हेलो संतोष सर। भास्कर जी। हाँ वहीं से सर। आप शुरू करेंगे। तो थैंक यू शशि जी, थैंक यू सो मच। हाँ सर, आज का सेशन बहुत जबरदस्त लगा सर। मैं पूरी फैमिली के साथ सुन रहा था सर सर सेशन। तो मेरी मम्मी बोल रही थी कौन से महाराज जी बोल रहे, बोले मैं बोला हमारे कैंगन के महाराज बोल रहे। मैं बोला हमारे कैंगन के महाराज जी है। और एक बात तो है सर, ये सेशन सुन के हमारा जो मन है इस बिजनेस के प्रति एकदम तैयार हो रहा है सर, अब धीरे धीरे। यस, हमें हमारे मन को एक शिक्षा मिल रही है कि हम अब फील्ड में जाए तो अनेक कैसे हमारा बिहेवियर रहना चाहिए करके यस। इस बिजनेस को लेकर के। तो बहुत ही अच्छा सेशन लगा सर, अब काफी कुछ सीखने मिला। और रिकॉर्डिंग तो हम अब लगभग सुनेंगे सर, बार बार मिलेगी सुनेंगे। मिलेगी मिलेगी मिलेगी। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो जी सर, जितने भी लोग सेशन में हैं, बहुत जी, सारे लोग ये सेशन को आने वाले समय में, अगर 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद ये फिर सेशन होगा तो फिर बैठेंगे। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों के जीवन में उससे कोई बदलाव शायद ना आया हो। वो इसलिए होगा कि उन्होंने सिर्फ सुना है, इसको मार्केट में अगर अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर ये सुनने के बाद भी अपने ही तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वाकई ये बात सही है कि जिस बिजनेस को करके या जिस जॉब को करके आप लिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हो, वहां पे लंबी पढ़ाई करते हैं। इस बिजनेस को करने का ब्रह्मास्त्र में भी एक ब्रह्मास्त्र है सर, फील फेल्ट फाउंड। हर यस आदमी अगर देखे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र फील फेल्ट फाउंड ही है। और सबसे उसमें भी सबसे अच्छी चीज ये है कि कैंगन इतना प्योर प्रोडक्ट है, इतना प्योर बिजनेस है कि वाकई इसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अगर अपन सीख जाए, अगले की मानसिकता बस अभी पानी को लेकर के वो नहीं है जो आपकी है, तो बस वो रिलेट करा दिया गया। अगर जो पानी की कैंगन को लेकर आपकी मानसिकता है, तो नो डाउट सर, अगर आप प्यार करते हैं तो वो भी प्यार करेंगे ही कैंगन से। ये बात तो श्योर है। तब तक इंतजार कीजिए, और अगला तब तक नहीं लेगा मशीन जब तक, अगर आपको कस्टमर बार बार मना कर रहा है, किसी भी हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अगर कस्टमर बार बार मना कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमने अभी तक वो सही कारण उनका नहीं ढूंढा जिसकी वजह से वो ये मशीन लेंगे। सही। बस यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर। तो ऑब्जेक्शन जितने हैंडलिंग के माध्यम से और सही सवाल की वजह से हम ढूंढ सकते हैं ये। जितने लोग अभी अपने साथ हैं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि कल संडे है, कल अपन 8 बजे की जगह 8:30 बजे से रखें क्या? इस पार्ट को, थर्ड पार्ट को खत्म करें। कल 8:30 बजे रख सकते हैं, 8 बजे की जगह 8:30 में, और 1 घंटे का सेशन रहेगा 9:30 तक। क्या शुभम जी? सर मैं बोल रहा हूँ
कल का दिन ना अपन गैप छोड़ते हैं। गैप क्यों कल का छोड़ते हैं? गैप छोड़ते हैं। दो हाँ दो हाँ 2 दिन जो अपन लोगों ने सीखा है हाँ उसका एक हाँ, बार थोड़ा ना मंथन इम्प्लीमेंट। करते हैं। उसको सही एक है बार सही है, मंथन करते हैं, अपने खुद के अपलाइन के साथ बैठे, और बराबर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अगर वाकई समझ में आया है तो आपके अपलाइन को कॉल करके आप बोलिए सर मेरे को ये चीजें समझ में आई है। यस इसमें एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, ऑब्जेक्शन जो है ना, सर मेरी आवाज आ रही है? यस यस, क्लियर है। ये जो ऑब्जेक्शन है, आप मेरे से कोई भी सवाल कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ भले देख करके ही करूँ, जो आपने नोट्स बनाया उससे देख करके ही करूँ, लेकिन हम्म, एटलीस्ट अपने अपलाइन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि संडे आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी बहुत बढ़िया बात है। इंतजार मत बिल्कुल कीजिए कि सही। किसी पार्टी के यहाँ जाऊंगा तभी मैं उसको प्रैक्टिस करूंगा। हाँ सही है, अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं अपनी उसको वाइफ मंडे के को, साथ बैठ के, अपने बच्चे के साथ बात करके कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। फिर भी अगर अपलाइन के साथ करे तो ज्यादा अच्छा है। अपलाइन क्योंकि हाँ ऑलरेडी हाँ इस हाँ, फील्ड से है ना, तो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे सही है। क्या उसमें उनको समझ में आएगा, क्योंकि उनको अपलाइन को भी समझ में आएगा ना सर इनके मानसिकता में बातें कितनी परसेंट गई। इतनी गई है, सही बात, फैक्ट। बिल्कुल। तो ये सभी लोगों का संडे का काम है। मंडे को फिर मिलेंगे हाँ, शाम को 8 बजे शार्प। 8 बजे मंडे को मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आज। और कल रायपुर में सर डेमो भी है दोपहर को, तो हाँ, कल उसके लिए आप रायपुर में में जितने वो लोग भी लेट हैं, से खत्म होगा एक्चुअली। हाँ, जो रायपुर में है कल डेमो बिजनेस प्लान है, तो कल होटल आदित्य में है, वो ग्रुप में डला हुआ है। जिनके भी कोई प्रोस्पेक्ट है या जिनको बैठना हो तो रायपुर में आदित्य में आप जा सकते हैं। ठीक है, सो कल वो भी है अपना प्रोग्राम। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम लोग जूम पर मंडे को फिर से इस टॉपिक के साथ, इस टॉपिक का फाइनल वर्जन। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल है जो मैंने अभी बताया है, उसके अलावा भी कुछ सवाल आपके हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, तो हम लोग उन सवालों को भी आप मेरे को बता सकते हैं, या आप कल भी भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे कि सर ये सवाल, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो मैं उनको भी उसमें शामिल कर लूंगा अपने पीपीटी में। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग मंडे को। थैंक यू। थैंक यू सर।